फोटोशॉप हम जब ओपन करते हैं तो इसमें आप कैनवस का साइज बताते हैं, मतलब जो चीज़ आपने बनानी है उसकी डायमेंशन क्या है, विड्थ और हाइट क्या है। जी। अगर वो बैनर होगा, उसकी विड्थ हाइट फुट्स में हो सकती है, इंचेस में हो सकती है, क्योंकि 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट। उस हिसाब से आप कोई यूट्यूब का थंबनेल है तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो पिक्सल में होती है। डिजिटल मीडिया के लिए पिक्सल मेजरमेंट इज द राइट चॉइस। और अगर आपका कोई प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट कंटेंट है, ये डिसाइड कहाँ पे करते हैं, जब आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं न्यू, वहां पे आप बताते हो कि मुझे प्रिंट मीडिया से चाहिए। उसके ये डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल, साइजेस, लेटर साइज है, लीगल है, टैप्लॉइड है। ये आमतौर पे स्मॉल पोस्टर के लिए होता है। ठीक है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई आपने लीफलेट बनाना है तो आप लेटर ले लेते हो। अगर आपने वेब से रेलेवेंट करना है तो ये उसकी पिक्सल में विड्थ और हाइट है। यूट्यूब के लिए आमतौर पे हम ये लेते हैं 1920 बाई 1080 पिक्सल। और इसका जो रेजोल्यूशन होती है वो 72 होती है। स्क्रीन के लिए 72 इज ओके, प्रिंट के लिए 300 इज ओके। ये ये आपको दिख रहा होगा एट द रेट के बाद। प्रिंट के लिए चूंकि प्रिंटर की डिमांड है 300, तो 300 आपको क्वालिटी वाइज अगर आपने अच्छा चाहिए आपका कंटेंट प्रिंट के लिए तो आप ये ले लेते हो। तो जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मोबाइल स्क्रीन के लिए भी है। और चूंकि इसके अंदर फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग भी होती है, एनिमेशन भी होती है, तो इसमें भी कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जिसकी डायमेंशन विड्थ और हाइट में दी गई है। अभी फिलहाल हम जब हम इंशाल्लाह एनिमेशन पे जाएंगे, वीडियो एडिटिंग पे जाएंगे, तो इनमें से कोई लेना होगा तो हम साइज ले सकते हैं। फिलहाल प्रिंट, लेटर, और अगर आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो ये 3.5 बाई 2 इधर दे सकते हैं। विड्थ 3.5 और हाइट 2 इंच, रेजोल्यूशन 300। और कलर मोड प्रिंट के लिए रिक्वायरमेंट है CMY के कार्ट्रिजेस, चूंकि प्रिंट के लिए CMY के होते हैं तो हम ये CMY के। हाँ, डिजिटल मीडिया के लिए RGB होता है प्राइमरी कलर मोड, और प्रिंट के लिए CMY के होता है। तो ये आपने लेना है। और ग्राउंड ऑलवेज वाइट होती है। अगर आप कुछ और करना चाहो कलर, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कैनवस का कलर सेट करना। तो ये इस तरह आप यहाँ पे एक सिंपल सा कैनवस आपके पास जब आ जाता है, तो कैनवस के ऊपर अगर आपने वर्क करना है, साइज बड़ा छोटा करते हैं, ऑल्ट के साथ करते हैं, ये कैनवस कहलाता है। और इसके ऊपर ये मेन्यू होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हर टूल की अपनी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। जिस टूल पे अगर आपने टाइपिंग करनी है तो टाइप टूल को जैसे आप क्लिक करते हो तो टाइप से रेलेवेंट फॉन्ट क्या लेना है, फॉन्ट का साइज क्या होगा, उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, इसके कलर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देता है। तो इसका मतलब टूल्स एंड प्रॉपर्टीज का आपस में बहुत अहम कनेक्शन है। जब टूल को क्लिक करोगे तो आपको उसकी रिस्पेक्टिव ऑप्शन ऊपर मिल जाएंगी। अगर ये ऑन ना हो तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि विंडो मेन्यू में जाके सबसे बॉटम पे आपने टूल्स को और ऑप्शंस को यहाँ से ऑन करना है। बाद अगर यहाँ पे मौजूद नहीं होती ऑप्शन, वजह ये होती है किसी ने यहाँ से ऑफ कर दिया होता है, टूल्स अनचेक कर दिया होता है, तो दोनों अवेलेबल नहीं होती। और बाद औक़ात अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो, सिर्फ टूल्स ही नहीं होते बल्कि ऑप्शंस भी होती हैं, ऑप्शंस ही नहीं होती बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट पैनल, जिसमें मैं स्टार्टिंग डेज में स्टूडेंट को कहता हूँ जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाओ, लेयर एंड प्रॉपर्टीज। लेयर एंड प्रॉपर्टीज आमतौर पर लेयर्स प्रॉपर्टीज इस बॉक्स में होती हैं, इस ग्रुप में होती हैं, और जो लेयर है वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप इससे अंदर मौजूद होती हैं। तो टोटल आपके पास ये 12 पैनल्स होते हैं। 4 ये कलर से रेलेवेंट, 3 ये एडजस्टमेंट लाइब्रेरीज प्रॉपर्टीज, और 3 ये लेयर्स, चैनल्स, पाथ। इसमें से लेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और दो ये हैं, ये पैनल्स हैं। क्लिक करोगे सामने आएगा, क्लिक करोगे साइड पे। और अगर आप सारे को साइड पे करना चाहो तो ये डबल एरो है, ये साइड पे चले गए पैनल्स। और ये अब आपको पैनल्स की लिस्ट 12 के नाम यहाँ नजर आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वन फॉर योर प्रोजेक्ट्स जो इनिशियल स्टेज पे सीखने के लिए मैं आमतौर पे स्टूडेंट को इनकरेज करता हूँ, एक लेयर पैनल और दूसरा प्रॉपर्टीज पैनल। इन दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से अगर सीख लोगे, बाकी पैनल में इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये कि यहाँ पे अनाउंसमेंट मैंने नहीं की आज, क्लास स्टार्ट होती तो आमतौर पे मैं साथ में बता भी देता हूँ। अब ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने, वालेकुम सलाम।
मोहम्मद जुबैर आ रहा है अभी। ये उसको ऑफिस वाले याद कर रहे हैं, ऊपर आएगा तो भेज देना। ये आमतौर पे मैं जब ऑन करता हूँ तो बता देता हूँ, जो ऑनलाइन आना चाहें तो वो कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, फोटोशॉप में स्टूडेंट्स जब कभी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। ये सारा वर्क स्पेस कहलाती है। वर्क स्पेस मतलब टूल्स, वर्क स्पेस मतलब ये 12 पैनल, वर्क स्पेस का मतलब ऊपर टूल्स अगर कभी डीएक्टिवेट हो जाए या ये बंद हो जाए, खुदा ना खास्ता इस तरह, तो एवरीथिंग इज गॉन, डिस्टर्बेंस, यू नीड टू फिक्स विंडो, विंडो मेन्यू, और इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये इलिस्ट्रेटर में भी है वर्क स्पेस। एनवायरनमेंट को बोलते हैं वर्किंग एरिया, जिसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपने एनवायरनमेंट सेट करते हो, जिसमें टूल बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैनल्स एंड मेन्यूज एंड ऑप्शंस। तो ये आमतौर पे डिफॉल्ट ये होती है, नाम है इनके एसेंशियल। अगर आप 3D में काम करना चाहो, ग्राफिक एंड वेब में काम करना चाहो, मोशन एनिमेशन में काम करना चाहो, डिजिटल पेंटिंग करना चाहो, या फोटोग्राफ के अंदर आप वर्क स्पेस उसकी लोड कर लो, उससे रेलेवेंट ऑप्शन सारी आ जाएंगी। अभी स्टार्टिंग एज में मैं कहता हूँ स्टूडेंट एसेंशियल्स को ऑन करो और इसको रीसेट कर दिया करो। हर चीज बराबर आ गई, 12 पैनल्स भी आ गए, टूल बॉक्स सिंगल कॉलम में होता है, इसको मैं हमेशा ये स्टूडेंट को कहता हूँ डबल कॉलम कर दिया करो। ये आपके पास अब वो सारा एनवायरनमेंट आ गया, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, जिसको आप इस्तेमाल करोगे और अपना काम को इजी वे में कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले कि अगर आप पैनल्स को चाहो, जो इनको अपनी मर्जी से भी रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे ये बाकियों कर चाहो वक्ती तौर पे साइड पे कर दो। तो ये वो दो पैनल्स हैं जिनमें मैं स्टार्टिंग डेज में काम करने के लिए कहता हूँ। हाँ, जब मुझे प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज सामने, जब लेयर वे क्लिक करूंगा, लेयर वे क्लिक करते ही ये प्रॉपर्टीज लेयर से रेलेवेंट आ गई। अब अगली बात, आज हम लोगों ने जो सीखना है वो, मैं इन लोगों को स्टूडेंट्स को ये टूल्स करवा दिए थे वीकेंड पे। वीकेंड पे रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन और कुछ इंपॉर्टेंट कस्टम शेप्स थी जो कि ये आ गई। ये कस्टम शेप्स हैं, अगर आपको कभी अपने डिजाइन में आपने इन शेप्स को बनाना हो तो ये वाइल्ड एनिमल की कस्टम शेप्स आ गई। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्रॉपर्टी पैनल में होंगे, भी आपको दिखाता हूं। इसका मतलब जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉ करना हो कस्टम शेप्स आप अपनी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज उसकी आ गई, और प्रॉपर्टीज में आप जाके सुकून से इसकी जो वैल्यूज को चेंज कर सकते। प्रॉपर्टीज मतलब इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। फिल, यू कैन चेंज फिल एनी टाइम, जैसे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में फिलिंग चेंज हो रही है, ये फिल से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप इसकी फिलिंग ऑफ करना चाहो, ये फिलिंग ऑफ हो गई, देयर इज नो फिल, बिल्कुल फ्लैट हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसको आप मैक्सिमाइज करके इसको वॉच कर सकते हैं, स्पेस बार से इसको आप दाएं बाएं कैनवस को दाएं बाएं कर सकते हो, और व्हील से आप इसे जूम इन और जूम आउट ऑल्ट से कर सकते हो। ऑल्ट से, ऑल्ट प्रेस करोगे व्हील से तो ये जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और अगर आपको पेज को दाएं बाएं करना हो स्पेस बार से इसको दाएं बाएं कर सकते हो। ये काम करने के ऑल्टरनेट ये भी है, दिस इज जूम। ये ये हैंड टूल है, हैंड टूल से आप दाएं बाएं कैनवस को करना, ऊपर देखना, ऊपर कुछ काम करना है, कुछ नीचे काम करना है, कोई दाएं करना है बाएं करना है, कैनवस को ऊपर नीचे करने के लिए हैंड टूल यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है स्पेस बार, स्पेस अगर से वही काम। जूम इन जूम आउट इधर से होता है, जैसे जूम आउट बिकॉज करंट जो आपका लोडेड है टूल वो जूम आउट का है, जूम इन कर लो। और अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट में काम करना हो तो वो कैसे करते हैं, आज मैं आपको ये सिखाने लगा हूं कि आप अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, ये पूरा मेन्यू एक ही गो में मैं अगले 10 से 15 मिनट में ये मेन्यू कंप्लीट करने लगा हूं। अरेंजमेंट, वर्क स्पेस के बारे में बता दिया कि ये वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट ये होती है, और इसको रीसेट कर दिया करो जब आप आओ अपना एनवायरनमेंट को। बालकात 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं तो आपको वहां पे इसको एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब पाते हो, मतलब मिस्टर क्रिस आए, मिस्टर वलीद आए, उन्होंने अपनी मर्जी से दाएं बाएं कर दी चीजें। तो आप जब नया यूजर आएगा इस टूल के साथ जो इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो डिस्टर्ब फील करेगा एनवायरनमेंट को। तो डिस्टर्बेंस को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ये जैसे मैं फिर करता हूं, ये देखो हर चीज अपनी जगह पे चली गई।
यहां तक कि टूल बार भी सिंगल कॉलम से डबल कॉलम में आपको लाना पड़ेगा। और अगर आपका ये टूल बॉक्स डिस्टर्ब हो तो एडिटर ये है जी, एडिट टूल बार, और यहां से जाके इसको रिस्टोर कर दिया करो। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये टूल ऊपर से गायब हो गया, ये देखो ये टूल ऊपर से गायब हो गया। ये टूल आपको ये नीचे दिख रहा है, ये जूम टूल और ये हैंड टूल, ये बिल्कुल नीचे कहीं यहाँ पे पड़े होंगे। अगर आपको टूल बॉक्स या टूल बार डिस्टर्ब फील हो तो इसको रिस्टोर करना ही इसका हल है। ये देखो, चेक करो, ये टूल यहां से गायब हो गया। ये देखो, ये भी गायब करने लगा हूं, जिसका नाम है जूम टूल। टूल के नाम यहां से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, एक ही बात है। और अगर आप कभी इसको डिस्टर्ब पाओ तो इसका सबसे आखिरी टूल में होता है एडिट टूल बार, वहां पे जाना है और इसको सिंपल आपने रिस्टोर कर दो, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब वर्किंग एरिया हो, एनवायरनमेंट हो तो वर्क स्पेस को रीसेट करते हैं, टूल बार हो तो टूल बार के अंदर लास्ट बटन से यहां से कर लेते हैं। यह है रिकवरी, ये आपने करना है जरूरी। और अगर इसमें आप टूल पे क्लिक करते हो तो ये देखो, ये रिस्पेक्टिव ऑप्शंस आ रही हैं, ये ऑप्शन आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने मूव करना है, आपको ये ऑप्शन सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बगैर काम होना नहीं है। तो ये मूव के लिए होती है। और दूसरी बात, लेयर पैनल और प्रॉपर्टीज को सामने रखो। अर्ली डेज में इनको जरूर सामने रखो, क्योंकि इसके बगैर काम करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पता करना हो इस कैनवस के ऊपर टोटल कितने लेयर्स हैं। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये आपने कैंगरू रखा, ये आपने डेयर रखा, तो इस तरह स्टैग रखा, तो ये आपके पास लेयर्स हैं। इनमें से जिसको आपने रिमूव करना हो सिलेक्ट करके ये डिलीट है, लेयर डिलीट। और अगर आप चाह रहे हो इसकी डुप्लीकेट बनानी है, एक कैंगरू ये पड़ा, एक और कैंगरू लेके आना है, ये लो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इस पे ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट की कॉपी आ गई। इसको मूव टूल से अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट करो। अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स आ जाते हैं, इसको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो, फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। साइज करना है, यहां से जाके साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। हाँ, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है, मेन्यू वाइज देखनी है या पैनल वाइज देखनी है, तो प्रॉपर्टीज से आप ये काम कर लोगे। प्रॉपर्टीज को लेके आओ जरा सामने। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद अपीयरेंस होता है, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज सामने आती रहेंगी। इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंगरू मेरा सिलेक्ट है, इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, इसको पहले क्लिक करो, क्लिक के बाद टूल को क्लिक करो, टूल को क्लिक करो तो ये ऑप्शंस आती हैं, वरना ऑप्शन नहीं आती। मूव देखो, जरा गौर करना, मूव टूल पे क्लिक किया, ठीक है, इसको आपने कंट्रोल टी किया, ये हैंडल्स आ गए। ये होता है माउस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन प्रॉपर्टीज आपके डिसेबल है। ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं ये कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ये रोटेट कर रहा हूं, मूव टूल से करना है, ठीक है। मूव टूल जब आप करते हो तो मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे ये शेप हो, चाहे पॉलीगॉन हो, एनीथिंग, ये मूव करने के लिए होता है। मूव करने की कंडीशन है लेयर को सिलेक्ट करना, नंबर 2 मूव टूल को क्लिक करना, और फिर अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को मूव कर लो। लेकिन अगर आप इनको डिस्टर्ब फील करो, देखो बात यह है कि जब आप कंट्रोल टी करते हो तो होता क्या, ये देखो, कंट्रोल टी आपका एक्टिव करता है हैंडल्स को। इन हैंडल्स की मदद से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म मतलब विड्थ बढ़ा सकते हो, ट्रांसफॉर्म मतलब इसकी विड्थ को कम कर सकते हो, हाइट कम कर सकते हो, ऐसे यहां तक कि इसको रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे। एक तो ये तरीका है ट्रांसफॉर्म करने का। दूसरा तरीका है इसके प्रॉपर्टीज पैनल के साथ भी ये आप वर्क कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो, विड्थ, हाइट, ये एंगल, ये फिल शिल अगर आप चेंज करना हो तो ये देखो, मैं क्लिक करता हूं, हो नहीं रहा। वजह क्या है इसकी? वजह ये है स्टूडेंट्स कि आपने इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन आपका इस वक्त ऑन है, उसको कमिट करो। ये कमिट, ये बात को स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने कहा था ट्रांसफॉर्म करना, कंट्रोल टी करके वो मैं जो कर रहा था, रोटेट शोटेट जो भी करना मैं कर दिया, करने के बाद मुझे इसके अंदर कलर की फिलिंग करनी है या इन प्रॉपर्टीज के थ्रू मैंने काम करना था, तो ये कैसे करेंगे? मैं उसको ये कहूंगा स्टूडेंट्स आप इसे टिक करो। टिक करते ही अवेलेबल हो गया, क्योंकि वो एक मॉड में था, ट्रांसफॉर्म के मॉड में था। दोबारा देखो, कंट्रोल टी करते ही ये लेयर की जो ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको एक्टिव कर देता है, ऐसे हैंडल्स के थ्रू। या इस तरह कर लो, या दूसरा तरीका भी सुन लो। आप इधर जब क्लिक करते हो ना, इधर जब क्लिक करते हो, इन ट्रांसफॉर्म हैंडल को लाने के लिए एक तो शॉर्टकट की बताई कंट्रोल टी, एक होता है एडिट में,
ये ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी सामने लिखा हुआ है। इससे भी हैंडल आ जाते हैं। जब ये हैंडल एक्टिव हो जाएं तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये काम यहां से कर सकते हो। ये देखो कितना रोटेट करना है, जितना आप कहोगे। आप कहते हो सर 15 डिग्री पे रोटेट करना है या 45 डिग्री पे रोटेट करना है, ये देखो हो रहा है। इसका मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म मोड में होते हो, वही काम जो प्रॉपर्टी से कर सकते हो इन ऑप्शन से कर सकते हो, वही काम हो रहा है। विड्थ बढ़ाऊं, ये देखो, हाइट बढ़ाऊं, ये देखो, चेक करो। और जब आप रोटेट करो, यहां से कर लो। इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपने दाएं बाएं करना है, जिसे बोलते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, यहां से कर लो। ये एक्स एक्सिस आगे जा रहा है, पीछे जाना पीछे ले आओ। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर ऑप्शंस हैं या नीचे प्रॉपर्टीज हैं, तो ये दोनों एक ही काम करने जा रही हैं। अब आप उसमें अगर ट्रांसफॉर्म मोड में होगे तो ऑप्शन से कर लेना। ये ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है, दोबारा से सुनिएगा। आपने जब कभी कुछ भी करना हो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपकी शेप्स को, और जब आप इसको फाइनल कर दो तो इसे टिक कर दो। अगर नहीं पसंद आए कैंसिल कर दो। ये कैंसिल करने के लिए, ये फाइनल होने के बाद जहां प्लेस किया, जो साइज किया, जो फिल किया, ये हो गया, टिक कर दो। और अगर आपको कहा जाए कि सर ये प्रॉपर्टी के थ्रू करना है, यही काम प्रॉपर्टी के थ्रू करना है, तो आपने कंट्रोल टी नहीं करना। कंट्रोल टी से ऑप्शन ऊपर मौजूद है, वहां से करो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज को देखो, प्रॉपर्टीज होगी डिसेबल। प्रॉपर्टीज को अगर एक्टिव करना तो एक काम करो, प्रॉपर्टीज पे अगर आपने काम करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, लेयर को क्लिक करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपकी ये प्रॉपर्टीज यहां पे आ गई, ये देखो फ्लिपिंग हो रही है, चेक करो। फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म टूल है, उससे भी वही काम होता है। और अगर आप उन हैंडल्स को आपने साइड पे करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड वाला कैंगरू आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रहा है, मूव टूल से मूव होगा। इसका काम ही मूव करना है। मूव टूल का काम ही मूव करना है। जो भी कंटेंट है उसको कैनवस के ऊपर मूव कर सकते हो, दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज में कलर वलर इसके सेट करने हैं, इसके स्ट्रोक सेट करना है, तो क्या करोगे? फिर आपको इसका टूल एक्टिव करना पड़ेगा। टूल है ये है ना कस्टम टूल, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ये एक्टिव होगा तो ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे। ये फिल, ये स्ट्रोक, और ये है स्ट्रोक का कलर। हर ऑब्जेक्ट की एक फिल होती है, एक उसका स्ट्रोक होता है, ठीक है। और ये काम मजे की बात है, इस टूल पे क्लिक करके ऊपर से भी कर सकते हो, और यही इस टूल को क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आ गई इसकी, चेक करो। फ्लिपिंग करनी है, यहां से कर लो। वर्टिकल करनी है, यहां से कर लो। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूवमेंट करनी है ऑन योर कैनवस, यहां से कर लो। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, चेक करो। आ रहा है ना आगे इस तरफ राइट साइड पे। अगर वर्टिकली करना है ऊपर नीचे, यहां से कर लो। बस चेक करो, ये मूवमेंट हो रही है। जैसे साइड पे क्लिक करोगे ये नई जगह पे मूव होके आ चुका होगा, ये देखो थोड़ा ऊपर हो गया। नीचे करना है, नीचे कर लो। एंगल चेंज करना है, यहां से कर लो। जो भी डिग्री का हो, फिल करना है, यहां से कर लो। वाइट फिल करना है, ब्लैक फिल करना है, जो दिल करता है। तो इसकी कंडीशन क्या है? जब कभी कोई आपका लेयर होती है, लेयर को पहले क्लिक किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, उस टूल को एक्टिव किया जाता है। नंबर थ्री, चाहे इन ऑप्शन से उधर कर लो या इधर प्रॉपर्टी कर लो, एक ही बात है। कोई उधर से कंफर्टेबल होते हैं करने में, फिल, स्टोक, विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको आज बताने लगा हूं। ये मैंने नहीं करवाई, ये ऑप्शन मैंने आपको करवानी है। ये सारी ऑप्शन मैंने आपको करवानी है, ठीक है। यहां तक मैंने जरूर बता दिया आपको कि एक फिल होती है, एक स्ट्रोक होता है, एक स्ट्रोक का वेट होता है, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। यहां तक तो आपको बता दिया, आगे मैंने नहीं बताया। ये भी एक ऑप्शन होती है। क्या नजर आ रहा है? न्यू लेयर। दूसरा क्या नजर आ रहा है? कंबाइन शेप। तीसरा क्या नजर आ रहा है?
सबट्रैक्ट फ्रंट शेप, फिर क्या नजर आ रहा है, इंटरसेक्ट शेप अक्रॉस, फिर क्या नजर आ रहा है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। और अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि जब आप प्रॉपर्टीज में होते हो, प्रॉपर्टीज में होते हो, तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, ये देखो पाथ फाइंडर, तीन ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज में, जरा चेक कर लो तीनों के नाम और उनके काम। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो करंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसकी विड्थ हाइट रोटेट और फ्लिप करना है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कर दो साइड पे, इसका मैंने बता दिया। दूसरा होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में इसका कलर क्या करना है, इसका स्ट्रोक का वेट क्या करना है, कलर क्या करना है, ये आपका ऑप्शंस हैं अपीयरेंस से रेलेवेंट। अपीयरेंस से रेलेवेंट ये सारी सेटिंग होती हैं। अगर आपको कहूं ये नीचे वाली क्या करती हैं, अभी दिखा देता हूं। ये देखो, मैं एक बॉक्स बनाता हूं सिंपल सा, या सर्कल बनाता हूं या बॉक्स बनाता हूं, ये देखो एक बॉक्स बना। बॉक्स जब बना तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज में अब आप क्या कर सकते हो इसके साथ, इसकी प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज में आप इससे रेलेवेंट विड्थ हाइट कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये फिल शिल कर दिया, ठीक है। अगर आपने स्ट्रोक के ऊपर वर्क करना है तो स्ट्रोक इसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, स्ट्रोक का कलर मैं चले ब्लू कर देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा। वजह क्या है, वजह यह है जनाब कि आपका स्ट्रोक का वेट बहुत कम है। स्ट्रोक का वेट करना है, ये देखो चेक करो, ये स्ट्रोक का वेट यहां से बढ़ेगा। और स्ट्रोक की प्लेसमेंट होती है सेंटर, ये देख रहे हो, ये जो व्हाइट सी नजर आ रही है लाइन, ये आपने स्ट्रोक का वेट पता कितना किया, 80 पिक्सल। 80 पिक्सल का मतलब 40 ऊपर 40 नीचे। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सारा का सारा क्या इनसाइड आ सकता है, यस अलाइनमेंट से सारा का सारा बाहर जा सकता है, यस आउटसाइड से। सारा का सारा सेंटर वैसे ही हो सकता है जैसे किया था डिफॉल्ट, यस हो सकता है, ये डिफॉल्ट। मतलब जो वेट बढ़ाओगे आधा बाहर की तरफ और आधा अंदर की तरफ बढ़ेगा, मोटाई उसकी। सर्कल है, पॉलीगॉन है, कोई शेप है, कैमल है, डॉग है, जो भी है, उसका स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक का वेट और प्लस स्ट्रोक की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अलावा बाकी चीजें जो आपको दो दिख रही हैं, या ये आपको मजीद ये कुछ दिख रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, दोबारा से सुन लो। हर शेप का जो लेयर के ऊपर बना होता है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे वो कस्टम शेप डॉग, कैमल, एनीथिंग हो, आपका तीन उसके रेलेवेंट सेटिंग्स होती हैं, लेकिन मिलती कब हैं, जब आप क्लिक करते हो शेप पे, किसी और जगह जाओगे ये ऑप्शन गायब हो जाएंगी, ये ऑप्शन ऊपर से भी गायब हो जाएंगी, और यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आपने एक काम किया करना है, मूव टूल तब यूज करते हैं जब आपको मूव करना होता है बाएं, बस मूव हो गया, तसल्ली होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आना है, और इसकी अगली सेटिंग्स को सीखना है, तो इस टूल पे क्लिक करना लाजमी है। जब ये करोगे ऊपर इससे रेलेवेंट ऑप्शंस भी आ जाएंगी और ये भी एक्टिव हो जाएंगी, ये देखो। उसके बाद तसल्ली से काम करो। तो तीन मैंने सेटिंग बताई आपको, कोई भी शेप हो, कस्टम शेप हो, कोई रेगुलर शेप हो जैसे रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह, पॉलीगॉन वगैरह, तो आपको तीन इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। फर्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं कोई भी जो शेप होती है उसकी कितनी टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको सर तीन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसफॉर्म, दूसरी अपीयरेंस, तीसरी पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले ट्रांसफॉर्म को क्लियर कर लो, अपीयरेंस को क्लियर कर लो। अपीयरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई चाहता है इसके कॉर्नर राउंड करना, अभी कॉर्नर राउंड नहीं है, यहां से होंगे, और अगर ये ऑन किया हुआ है ना, ये लिंक चारों एक जैसे होंगे। अगर ये ऑफ होगा तो हर एक कॉर्नर को अलग अलग राउंड कर सकते हो। दूसरा तरीका राउंड करने का ये होता है कि यहां पे डायरेक्ट जाओ, डबल क्लिक करो, एक्टिव होगा सर्कल, ये लिखो, ये राउंड हो गया। ये सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हुआ, बाकी कोई भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको आपने किया नहीं। अगर उसको भी करना है, इधर आओ, डबल क्लिक करो, और ये भी राउंड हो गया। दोबारा सुनो, अगर आपने डबल क्लिक नहीं किया ना, तो सारों के ऊपर एक जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखो। पॉलीगॉन हो, मतलब जहां भी एजेस शार्प है ना, उसको राउंड कर देगा। और यही काम अगर आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू टैकल करना हो तो यहां से करना है। अब मुझे बताओ कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। अगर तो आपने चारों एक जैसे रखने, इसको ऑन कर दो, लेकिन अगर चारों एक जैसे नहीं रखे, इसको ऑफ करो, और अपने सुकून से
जिसको करना है उतने पिक्सल वैल्यू दे दो। मिसाल के तौर पे इसको 30 पिक्सल कर दिया और इधर वाले को भी 30 पिक्सल, वो देखो हो रहा है। मजीद करूं ताकि आपको और वाज़ेह हो। चेक करो, जैसे ही मैं जंप करूंगा दूसरी प्रॉपर्टी में, यहां पे देखो कॉर्नर राउंड हो गया। इधर वाला भी करना है, ओके, डू इट। ये लो, इसका मतलब आपने आइडियाज का लोगो देखा होगा, दो कॉर्नर शार्प होते हैं, दो कॉर्नर राउंड होते हैं, तो ये ऐसे ही होते हैं। अब आप चाहे डायरेक्ट उसके ऊपर चले जाओ, शेप के ऊपर, वहां से कर लो, या ये प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझ लो। और ये जब कर लेते हो तो आपने साइड पे क्लिक करना है, तो ये आपका राउंड इधर से भी हो गया, ये देख रहे हो, ये राउंड, ये राउंड, ये शार्प, क्योंकि आपने किया नहीं। इसको भी करोगे तो वो भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगली बात, बाल का लोग कहते हैं सर ये जो सॉलिड कलर है इसको डैश में ले जाओ, यहां से होगी, डॉट्स में ले जाओ, ये यहां से कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाली ऑप्शन होती है, सॉलिड, डैश, डॉट्स। और अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हम डैश और गैप को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करना चाहिए, कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, यहां से करते हैं डैश वन, 4 डैश एंड 2 गैप है, ये देखो 4 डैश है, 2 का गैप है, 4 डैश है, 2 का गैप है, 4 डैश है, 2 का गैप। क्यों? बाय डिफॉल्ट 4 डैश और 2 गैप होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, 1 डैश 1 गैप, वो देखो हो गया। चेक करो। और अगर आप कह रहे हो कि अगली वैरायटी भी देनी है, दे देते हैं, 3 डैश 3 गैप दे देते हैं। चेक करो, ये 3 डैशेस और 3 गैप का कॉम्बिनेशन देके एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि ऑल यू वांट टू पुट ऑल इनसाइड, यहां से कर लेना, सब कुछ अंदर की तरफ चला गया। ये अलाइनमेंट होती है, सब कुछ बाहर की तरफ। उम्मीद है यहां तक आपने पिक कर ली बात। इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर आप इसमें इसके अंदर इमेज लगाना चाहो, हमने बिल्कुल जाने से पहले मैंने आपको एक इसका तरीका भी बताया था, अगर इसके अंदर इमेज लगाना चाहो तो कैसे लगता है। इमेज लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना देता हूँ, एक कॉपी बना के साइड पे रख देता हूँ। जिसके अंदर आपने इमेज लोड करना है उसको क्लिक कर लो, जिसके अंदर इमेज लोड करना है उसको क्लिक कर लो। नहीं, कॉपी मैंने जानबूझ के आपको एक वजह है बना के दिखानी है। ये देखो, इसको आपने क्लिक कर लिया, फाइल में गए, जो इमेज आपका है, कोई आपने टूरिज्म का पेज बना रहे हो, हज उम्रा का पेज बना रहे हो, कोई भी आपका ऐसा हिस्टोरिकल पेज बना रहे हो, कोई बुक का टाइटल पेज बना रहे हो, कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हो, तो आपको उसमें फोटो लोड करनी है, इस शेप के इनसाइड फोटो लोड करनी है। प्लेस एम्बेडेड, यहां से आप फोटो जो भी सिलेक्ट करनी है प्लेस कर लो, ये प्लेस। और याद रखो, ये देखो लेयर के बिल्कुल ऊपर आएगी इमेज, चेक करो, इसके ऊपर ये इमेज आ गया, ये शेप है नीचे इसके। अगर आप इमेज को गायब करके देखना चाहो, ये हाइड करने के लिए होता है, वो देखो पड़ा हुआ है ना, शेप उसके नीचे पड़ी हुई है। अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस इमेज को इसके इनसाइड पुट कर दूं, यस यू कैन डू इट। इमेज ऊपर होना चाहिए लेयर में, शेप नीचे होनी चाहिए, सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। और यहां पे जाओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो सेंटर में आके, चेक करो, आपका इमेज उसके अंदर लोड हो गया। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर एक हम पोस्टर बनाना चाह रहे हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस पड़े हों, उसके अंदर हम अपना मल्टीपल शेप्स पड़े हों, उसके अंदर इमेज लोड करना है। अब वो कैसे होता है, जरा चेक करना, मैं ट्रिक बताने लगा हूं एक। मैंने सब कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। दोबारा से सुनो, मैं अगर आपको कहूं कि मुझे यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है, यहाँ पे मैं पोस्टर का टाइटल डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल टाइप, क्लिक किया, वुमेन पैशन मैग, ये लो, 2 लाइनों में कर लेते हैं। एंटर करके मैंने इसको मूव किया, मूव करके यहाँ पे मैंने इसको रखा। रखने के बाद यहाँ पे मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने कुछ शेप्स बनानी है, बना लेते हैं। ज़रा चेक कीजिएगा, अभी तक आपके कैनवस के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, थंबनेल में नजर आ रहा है, एक ही लेयर है, टेक्स्ट लेयर, जिसका टाइटल आपने ऊपर डाल दिया। अब मैं शेप्स बनाने लगा हूँ, ये चेक कीजिएगा, एक शेप बनाई मैंने। अगर राउंड ना बन रहा हो
रेक्टेंगल स्क्वायर ना बन रहा हो, एलिप्स सर्कल ना बन रहा हो, पॉलीगॉन की साइड्स आपकी एक जैसी ना बन रही हो, ट्रायंगल एक जैसी ना बन रही हो, हमेशा याद रखना आपने शिफ्ट प्रेस करना होता है, शिफ्ट से साइज बराबर हो जाता है। सर्कल होगा तो गोल होगा, रेक्टेंगल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ट्राइंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये आपकी एक शेप मैंने बनाई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हो और उसके अंदर इमेज लगाना चाहो तो कैसे लगता है। एक मैंने बनाई है अभी शेप इलिप्स। अब आप होगा सर इसकी कॉपीज बना दें। कॉपी बनाने के लिए मैं आपको दो तीन तरीके बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपने चार सर्कल और नीचे चार 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 आपने, ये तकरीबन आपने करने हैं 12 सर्कल्स आपने बनाने हैं, और उसके अंदर एक इमेज लोड करना है या हर एक में अलग अलग करना है, ये आपकी मर्जी है। एक एक में एक एक इमेज लोड करना है या सबको मिला के उसमें एक लोड करना है, ये दोनों तरह मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। दोनों एंगल से आप देख लो। आपने ये एलिप्स बनाई, एलिप्स बनाने के बाद इसकी कॉपी निकालने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका नंबर वन, आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी में जाओ और पेस्ट कर दो, आ गया। अब इसको मूव करके इसको जहां रखना है रख दो। और ये देखो, ये पर्पल लाइन अलाइनमेंट के लिए होती हैं, इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। ये स्मार्ट गाइड्स आपको मैंने उस दिन भी बोला था, इसको हर सूरत में ऑन रखना वरना आपको प्रॉब्लम होगी। स्मार्ट गाइड्स ये ऑन है, ये देखो, स्मार्ट गाइड्स ऑलवेज ऑन। तो इससे आप फायदा ही होता है कि जब आप इसको रखते हो तो आपको पता लगता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नीचे जाते हो तो ये देखो वर्टिकली आपको पता लग रहा है कि उसको सही रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। स्मार्ट गाइड्स को हमेशा ऑन रखते हैं और ये फासले को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको कहूं, एक मैंने आपको तरीका बताया कॉपी पेस्ट, दूसरा दूसरा तरीका देख लो। क्लिक किया लेयर को, जो सेकंड सर्कल है ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो। ये है मेथड नंबर टू। ये देखो, दो थे तीसरा भी बन गया। अब वो आपको सर तीसरा किधर है, वो बिल्कुल उसके ऊपर है। ये आपका दूसरे वाला था। जो नई चीज बनती है हमेशा लेयर के ऊपर बनती है, लास्ट वाला सबसे ऊपर होगा। ये देखो, दूसरा तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने लगा हूं। आमतौर पे मैं जो करता हूं वो ये करता हूं, सिलेक्ट करके ना लेयर को, यहां आता हूं, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देता हूं। ये सबसे आसान तरीका है। तो आपको जो इसमें से मेथड आज अच्छा लगा है वो यूज कर लो। जिसको कुछ नहीं आता वो कॉपी पेस्ट कर देता है और फिर मूव टूल से अपनी पोजीशन के मुताबिक रख देता है। नंबर टू, ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर देती है। इस पे ड्रॉप करें तो खत्म हो जाएगा, इस पे ड्रॉप करें तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। अब मैं आपको एक और चीज करने लगा हूं। आपने ये चार सर्कल बनाए, मैं चाह रहा हूं ये जितनी मर्जी बना दो। अब ये देखो, मैं आपको कहूं कि यार इसका ग्रुप बना दो। ग्रुप किसका बनता है, ग्रुप का आइकन है थर्ड वाला, ये ग्रुप का आइकन है। ये पता क्या करता है, आपकी इस लेयर से लेके इस लेयर तक मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। सिलेक्शन कैसे होती है, शिफ्ट के साथ, या इस तरह कर दो, आपकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका मूव से आप ऐसे कर दो, तब भी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। चार, ये देख रहे हो, अभी एक है जिस पे क्लिक किया वो सिलेक्ट है। अगर आपने चारों करनी है तो चार लेयर नहीं, और भी है ना, नीचे कुछ और भी पड़ा हुआ है, वो देखो टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, हेडिंग वगैरह, उसके नीचे बैकग्राउंड भी पड़ी हुई है। तो लेयर इसकी चार और दो छह हैं टोटल। छह लेयर्स हैं विद बैकग्राउंड विद टेक्स्ट, ये दो और चार सर्कल्स। अगर आपने सिर्फ सर्कल्स को सिलेक्ट करना है तो पहली और आखिरी के दरमियान में शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। सबसे आसान ट्रिक होती है। और अगर आपने इसमें से किसी एक को निकालना हो, कंट्रोल के साथ निकाल दो। कंट्रोल के साथ ऐड, कंट्रोल के साथ ऑन, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ऑफ। अभी ये चारों सिलेक्ट हैं। अब आपको अगर जानना हो कि वाकई चारों सिलेक्ट हैं, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल को देख लो, चारों सिलेक्ट हैं जनाब। अब अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को हमने टिक कर दिया, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं कि इसका ग्रुप बना लिया करो। आपने चार सर्कल बनाए, इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने से क्या आसानी होने वाली है आपको अभी बता दो। इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दो, या आप लेयर पैनल में जाके ये कर दो, नाम है ग्रुप लेयर्स, कंट्रोल जी, ये लो, इधर कर दो या इस पे क्लिक कर दो। ये आइकन जो बना हुआ है ये वाला, ये एक ही काम करेगा, इनका ग्रुप बना देगा। तो आमतौर पे ग्रुप इसलिए बना दिया जाता है ताकि आपके लेयर्स इतनी उसके मैसअप ना हो जाए। ग्रुप बना दो कि ये ग्रुप है अबाउट ऑल अबाउट सर्कल्स, ये सर्कल ग्रुप है, नाम चेंज करना कर दो सर्कल, आपको मैनेज करने के लिए आसानी हो जाती है। सर्कल ग्रुप। अब आपको सर ये आपने जो बनाया है फायदा क्या है, फायदा जनाब ये है कि मैं इंडिविजुअली मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट इस ग्रुप को ऑन ऑफ करके देख सकता हूँ। और अगर मुझे पूरे ग्रुप को ही निकालना है, सेलेक्ट करके
डिलीट कर सकता हूं, इसकी सेम कॉपी निकालनी है, ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर सकता हूं। ये है सबसे बड़ा फायदा। और अगर आप इसको इस तरह करना चाहो तो ये देखो, पूरे ग्रुप की कॉपी करूं। नंबर वन तरीका, पहले मैंने लेयर की कॉपी करनी सिखाई थी, लेयर को डिलीट करना सिखाया था। अब मैं ग्रुप की कॉपी कर रहा हूं या ग्रुप को डिलीट कर रहा हूं। इसलिए ग्रुप, और ग्रुप के अंदर ये चार एलिमेंट्स, ये देखो यहां गए, ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दिया। ये लो जी, एक ग्रुप और उसके ऊपर एक और ग्रुप बन गया। ऊपर वाले ग्रुप को क्लिक कर दो। ग्रुप को सिलेक्ट करने का तरीका, यहां से सिलेक्ट कर लो वो भी ठीक है, मूव टूल से भी ग्रुप सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको वो कैसे होता है, वो इस तरह होता है कि ऊपर आप यहां पे बताना पड़ेगा ये ग्रुप है जनाब, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ये देखो ग्रुप, चेक करना, ग्रुप सिलेक्ट हुआ। ये मैं कहीं और क्लिक करता हूं, ये देखो, वो देखो ग्रुप सिलेक्ट हो गया। कहीं और क्लिक करता हूं, ये देखो, किसी इनमें से किसी एक पे क्लिक करोगे ग्रुप सिलेक्ट होगा, जो ऊपर वाला है ये देखो, ग्रुप जब सिलेक्ट हो जाए तो अगला काम ये इसलिए हुआ है कि ऊपर ग्रुप ऑन है। ठीक है, वैसे ये ग्रुप हम कम ही रखते हैं, हम लेयर पे ही फोकस करते हैं। ग्रुप को सिलेक्ट करने का तरीका नंबर टू, आप इधर क्लिक कर दो, ग्रुप सिलेक्ट हो गया। जब हो गया है, अब आप यहां पे आओ, कॉपी पेस्ट कर दो, वो भी ठीक है, या ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, लेकिन ग्रुप को ऑन करके फिर करना। ग्रुप अगर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन में एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ग्रुप करो, ये देखो पूरा ग्रुप नीचे आ रहा है, ऑल्ट के साथ चेक करो, पूरा ग्रुप नीचे आ रहा है। ये देखो, यहां पे गौर करो, आपके ग्रुप बने हुए हैं, ये ये यहां पे शायद दो ग्रुप बन गए इकट्ठे, एक को निकाल देता हूं, कोई डबल हो गया था मुझसे, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करो ग्रुप को, डिलीट। वो देखो पूरा आपको कह रहा है क्या ग्रुप का नाम सिर्फ खत्म करना है या ग्रुप के साथ कंटेंट भी खत्म करना है। ग्रुप, अगर आप सिर्फ ग्रुप करोगे चार सर्कल बाहर आ जाएंगे ग्रुप से, जैसा ग्रुप बना था ना, ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। अगर आपने ये क्लिक कर दिया, अगर आप ये करोगे, ग्रुप भी जाएगा और ऑब्जेक्ट भी जाएंगे जो इसके अंदर पड़े हैं कंटेनर में। करके दिखा देता हूं, ये देखो, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, चार सर्कल पड़े हुए हैं। ये ग्रुप को खत्म करने के बाद चार सर्कल सामने आ जाएंगे आपके, ये देखो। अगर मैं ग्रुप के साथ कंटेंट भी करता तो वो फिर सारा कुछ जाता, अंडू करता हूं, ये देखो, डिलीट किया, यू कैन सी ग्रुप एंड कंटेंट, ये लो जनाब। अब आपका ये टोटल चार ये ग्रुप्स बने हुए हैं। मुझे अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, हर एक सर्कल में अलग अलग रखना है। अच्छा, यहां पे क्लिक करने से ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं हो रहा, गौर किया, ये ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। वो इधर देखो लेयर पैनल में पूरा ग्रुप एक्टिव हो रहा है। अगर आपको कहा जाए एक सर्कल को एक्टिव करना है तो यहां पे फिर लेयर ले लो। इससे फायदा पता क्या होगा, मैं अगर आपको कहूं हर लेयर में एक सर्कल का कलर रेड कर दो, तो लेयर ऑन करके सिलेक्ट करना, ये देखो, एक शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, ये चार अलग अलग ग्रुपों से सिलेक्ट हुए हैं। और कलर अब आप सेट कर लो, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ। चार अलग अलग ग्रुप से थे, आपने ग्रुप को पूरे को सिलेक्ट करना है या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ऊपर ऑप्शन कौन सी ऑन की है। लेयर की है तो लेयर सिलेक्ट होगी, ग्रुप की है पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने क्यों किया, कि मैं यहां पे इसको इस तरह कलरफुल किस्म का कंटेंट स्क्रीन के ऊपर बनाना चाह रहा था। अच्छा, अब अगली क्वेश्चन आपसे, मुझे बताओ कि इन सर्कल में क्या इमेज लगाना चाह रहे हो, किसी एक में लगाना चाह रहे हो या इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना चाह रहे हो। ये है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट तो हम कर ही रहे हैं। हर एक में अगर आप कहो इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग इमेज डालना है, मसला ही कोई नहीं। आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे इमेज इस लेयर के ऊपर लाओ और इसको क्लिप करवा लो, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करना सिखाया। इंडिविजुअल आप कर सकते हो, पहले इंडिविजुअल करके दिखा दूं। मुझे बताओ किस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इमेज लेके आना है, उस लेयर के उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो। इसको मैंने क्लिक किया हुआ है, इमेज लेके आऊं, फाइल, इमेज, जो भी लाना है ये लो,
ये आपकी उस सर्कल के ऊपर ये इमेज आ गया, ये देखो, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ था, उसके ऊपर आ गया। अब आपने इसके दरमियान में आना है, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, ये लो, ऑल्ट के साथ आपने उसको क्लिक कर देना, लेकिन एक चीज की एहतियात करना कि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख लेना, वरना हो तो जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। अब मैं दोबारा करता हूं, ये देखो, चेक करो, आया कि नहीं आया? उसके अंदर आ गया ना इमेज, ये क्लिप हुआ हुआ है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करना हो, पिक्चर को साइज छोटा करना हो, आपने सर्कल को करना है तो ये सर्कल है, इमेज को करना तो ये इमेज है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा कंट्रोल टी होता है। हैंडल आ गया, वो देखो, ऑल्ट के साथ साइज छोटा करो, इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के इनसाइड ले आओ, चेक करो, आपका कंटेंट उसके अंदर एडजस्ट हो गया, जैसे करना चाहो। समझे बात को? अब मैं आपको, ये तो मैंने वीकेंड पे भी करवाया था कि आप इंडिविजुअल के अंदर किस तरह लेके आते हो इमेज को। इसका मतलब है कि जनाब, आप टिक कर दो, आप इस तरह हर एक जो शेप है, चाहे वो पॉलीगॉन है, चाहे वो सर्कल है, चाहे ट्राइंगल है, चाहे कुछ भी है, हर एक में इमेज लग सकता है। एक तो बात क्लियर हो गई। तरीका क्या है? उसको क्लिक करो और उसके ऊपर इमेज को लेके आके क्लिप करवा लो, बस इतनी सी बात। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसके अंदर इमेज को रखना है, इधर क्लिक कर दो, क्लिक करने से वो देखो एक्टिव हो गई लेयर, ये वो जो भी है, जिस ग्रुप में भी है वो एक्टिव हो गई। ये जब एक्टिव हो गई है, तो अब आपने जब प्लेस करना है, वो इस लेयर के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं सोचने की, वो खुद ही करेगा, इसके ऊपर आएगा, देखो। फाइल में जाके आप एम्बेड करवाओ, लेके आओ, जो भी इमेज लाना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर, इमेज ना ये वाला डाल देते हैं, ये लो, इमेज आ गया। अब आपने एक काम करना है, इस इमेज को पहले ही करना है, सेट पहले ही कर लो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, और इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दो, ऐसे। हाँ, और अब आप इस जो इमेज है, जो कि ये पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली इसके अंदर आना है, जो उसके बिल्कुल नीचे है। ये तरतीब अगर आपने गड़बड़ कर दी, आपसे होगा नहीं काम। अब आपने इसको इसके अंदर रखना है। दो तरीके हैं, एक तो ये कि इसके दरमियान में आके ऑल्ट प्रेस करोगे, एरो आएगा ब्लैक वाला, क्लिक कर दो। दूसरा तरीका, आप लेयर मेन्यू में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होती है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तीसरा तरीका ऑल्ट कंट्रोल जी, तीनों से एक ही काम होना है, इसने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट में जाके पकड़ लेना इसको। ये शेप कोई भी हो सकती थी, ये ना समय सिर्फ सर्कल पे होगा, जो भी शेप बनाई है उस पे होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलो, आपने कर दिया, आपने दो शेप्स में दो अलग अलग वो इमेजेस लगा दिए, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये कहूं, ये कितने हैं, एक दो तीन चार, चार चौका 16, 16 सर्कल्स हैं, दो में आपने इमेज लगा दिया, बाकी रह गए कितने, 14। 14 के अंदर आप एक काम करना चाह रहे हो, एक ही इमेज लगाना है, किसी का फेस, बिग फेस, एक ही लगाना है। अब उसके लिए क्या करोगे? अलग अलग लगाना तो मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करोगे, इमेज को ड्रैग करके इसके अंदर क्लिप करवा लोगे, ये 16 इमेज लग जाएंगे, हर एक में अलग अलग। क्या ख्याल है? ये आपका कोई पेज है जिसमें आपने हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनके इमेजेस लगा के, खूबसूरत से टाइटल वगैरह लगा के, नीचे कैप्शन देनी है, सब कुछ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए कह रहा हूं। 16 में से दो आपने फिल कर दिए विद इमेजेस, बाकी रह गए 14। 14 को आपने एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? ग्रुप के थ्रू। अच्छा, एक जब ये सब कह रहे हैं ग्रुप बना दो इनका, इन सबको सिलेक्ट कर, ऑलरेडी ग्रुप तो बने हुए हैं वैसे। ये चार का एक ग्रुप बना हुआ है, 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 एक तो इस तरह हो सकता था। दूसरा तरीका, आपने इन सारे सर्कल्स को सिलेक्ट कर लो। अब आपको सर ये सर्कल सिलेक्ट कैसे होंगे, सारे कैसे होंगे? मैं आपको कहूंगा चारों ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। सबसे इजी वे बताता हूं, ये देखो, चार ग्रुप है ना जो आपने बनाए थे, चार ग्रुप है ना, चारों को सिलेक्ट कर लो।
सारे सिलेक्ट हो गए। इसमें से इन दोनों को निकाल दो कंट्रोल के साथ। दो निकल गए। अब आप कहोगे वो सर कैसे कंफर्म होगा? पहले ग्रुप में जाके देखो, चौथे नंबर वाला एलिमेंट आपका ऑफ हुआ है। सिलेक्शन से अगर आप इसको आउट करना है तो आपने किस तरह करना है? एक तरीका ये हो सकता है कि आप ग्रुप को सिलेक्ट करो। ये ग्रुप सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये ग्रुप इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ स्टूडेंट्स कि ऊपर आपने ग्रुप नहीं ऑन किया। ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है। ये देखो, पहला हो गया, शिव के साथ दूसरा हो गया, शिव के साथ तीसरा हो गया, शिव के साथ चौथा हो गया। चारों ग्रुप सिलेक्ट है, चारों ग्रुप फुल फ्लैज सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको कहूं, इनमें से तीन के जो एलिमेंट्स हैं, ये दो निकाल दो, ये वाले। अब आप यहां पे लेयर लोगे और यहां पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक और कंट्रोल के साथ क्लिक। लेट्स सी, पहले ग्रुप में देखते हैं हुआ क्या नहीं हुआ। यहां पे क्लिक एंड क्लिक। एक तरीका और भी है, ये देखो, सारों को सिलेक्ट कर दो। सारे सिलेक्ट हो गए। इसको कंट्रोल के साथ आउट कर दो और इसको भी आउट कर दो। दो आउट हो गए। इस तरह भी कर सकते हैं, इनको इस तरह भी आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब असल में मसला क्या है कि आप चाह रहे हो कि इनके अंदर एक इमेज लोड करना है, सबके अंदर एक इमेज लोड करना है। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सारी लेयर्स को मर्ज कर दो। सारी लेयर्स को मर्ज कर दो। आपको सर ये लेयर्स मर्ज होने के बाद जो कि 16 लेयर, एक्चुअली 16 है ना लेयर्स। टोटल काउंटिंग करो कितने सर्कल हैं, 16 है। तो इसका मतलब लेयर्स कितनी है? 16। 16 लेयर्स को मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज करने का तरीका, आपने लेयर मेन्यू में जाना है और सबसे नीचे आ जाओ। ये मर्ज लेयर्स, कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो। करूं क्लिक, देखते हैं क्या होता है। चेक करो, सारे ऑब्जेक्ट मर्ज हो गए, एक ही लेयर में आ गए। ये देखो। अब मैं अगर आपको कहूं कि एक इमेज लेके आओ और इसके अंदर क्लिप करवा दो, 16 के अंदर वो इमेज नजर आएगा। करूं क्या? ये देखो, मर्ज पहले करवाते ना, ग्रुप से नहीं होना काम, मर्ज करना पड़ेगा लेयर्स को। वो फिर बिहेव करेंगे एज ए सिंगल लेयर। सिंगल लेयर होगी ना, ये सारी एक ही लेयर पे आ गए, सिंगल। पूरा पूरा कंटेंट एक ही लेयर पे आ गया। ठीक है, पूरा कंटेंट एक ही लेयर पे आ गया स्टूडेंट्स। आपको कि सर उसको क्यों किया आपने? इन दो सर्कल्स को तो नहीं करना था। ये आप इसमें ना शामिल करें वरना आपका इमेज इनको भी डिस्टर्ब कर देगा। क्या इनको रखना चाह रहे हो? पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन है आपसे। इनको अलग रखना चाह रहे हो? दोनों को अलग रखते हैं। चलें अंडू करते हैं, अंडू करते हैं। उसी तरह आ जाते हैं जिस तरह था। अंडू, काफी दफा मैंने ऑन ऑफ किया, ये आ गया वापस। अब आपने एक काम करना है, जिनको आपने मर्जिंग में शामिल नहीं करना उनको ऑफ कर दो। जिनको, दोबारा सुनो, जिनको आपने मर्जिंग में शामिल नहीं करना उनको स्क्रीन से ही गायब कर दो। क्या हो गया ऐसा? उसको भी कर दो। ये पहला वाला है और वो ग्रुप नंबर 4 में है। ये स्टेप क्या करना है कि जिनको आपने मर्जिंग में शामिल नहीं करना उनको ऑफ कर दो। अब देखो क्या होता है। और ये मैं सारा क्यों कर रहा हूं पता है? कि उन इमेजेस को कैरी रखना है अलग से, दो कंटेनर में, सर्कल में, बाकियों को एक लेके आना है। अच्छा, एक और काम करना है, इनको भी आप ऑफ कर दो। अब ऑप्शन पे गौर करो, मैं आपको ऑप्शन बताने लगा हूं। लेयर में वो ऑप्शन ही आंसर है क्वेश्चन का। ये क्या लिखा हुआ है? मर्ज ओनली विच आर विजिबल, विच आर विजिबल। ओके, हो गए क्या? सारे अलग हो गए और बाकियों को अब ऑन कर दो बेफिक्र होके। क्योंकि आपने जो काम करना था वो ये
कि जो विजिबल हैं उनको मर्ज करना है, जो हाइड है उनको मर्ज नहीं करना। और मजे की बात है, ये पूरा एक्शन करने से एक फायदा हुआ आपको कि वो सारे सर्कल्स का एक ग्रुप बन गया। पहले ऐसा नहीं किया था मैंने। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने सारों को सिलेक्ट कर दिया था और उस पर मैंने मर्ज की ऑप्शन को अप्लाई किया था। उसने उनको भी मर्ज कर दिया लिस्ट में, जो दो एक्सट्रीम वाले हैं। इसको रोकने का एक ही मेरे पास फार्मूला था कि इनको पहले हाइड करता और फिर मैं ऑप्शन का नाम था, मजे की बात सुनो, मर्ज विजिबल। मैंने पहले उनको जो दिख रहे हैं उनको मर्ज करो भाई, जो नहीं दिख रहे हैं उनको कुछ नहीं कहना। तो उसका एक, फिर इस तरह इनडायरेक्ट वे में मैंने ये कर दिया। अब आपका काम इजी हो जाएगा। ले आओ इमेज। इस लेयर को क्लिक किया हुआ है, इसके ऊपर आएगा इमेज, जो भी इमेज लाना चाहो। मिसाल के तौर पे एक मॉडल का इमेज हम यहां से पिक किया और उसको इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। कोई भी ले लेते हैं, एनीथिंग। ये लो, चलो ये ले लेते हैं, चेक कीजिएगा। ये इमेज आया, सेट वेट कर लो इसको, विड्थ हाइट जो भी बतानी है, जिस एरिया में पुट करना है कर दिया। ठीक है, सेट कर दी पोजीशन, टिक कर दो। टिक करने के बाद अगला काम वही है जो सिंगल के लिए किया था, वही आपने सबके लिए करना है। ऑल्ट के साथ क्लिक, ऑल्ट के साथ क्लिक, दरमियान में आओगे, ये हैंड आपका इसी तरह दिखेगा, लेकिन ऑल्ट प्रेस करते दरमियान में एक एरो नजर आएगा। ये क्लिपिंग के लिए होता है, क्लिप इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या अगर आपको भूल गई कि पता नहीं सर ने ऑल्ट किया था, मुझे हो ही नहीं रहा मुझसे, तो ये कर लिया करो। ये मेन्यू ऑप्शन है। शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ क्लिक, दरमियान में लाके या ये कर दो। देख रहे हो, आपका कंटेंट जो आपको दिख रहा है वो इन सर्कल्स के अंदर आपको वो कंटेंट दिख रहा है। बाकी जो आपने आउट किया था वो आउट ही है, उनमें अपना ऑब्जेक्ट ही उसने कंटेन किया हुआ है। बाकी पार्ट में आप, अच्छा ये जरूरी नहीं कि सारे सर्कल ही होते, कहीं ट्रायंगल लगा लो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ट्रायंगल्स बना लो। आप बीच में एक बिग सर्कल लगा लो और नीचे छोटे छोटे बॉक्स बना लो, उसको सबको सिलेक्ट करके मर्ज करने के बाद क्लिक करवा लो। ये जरूरी नहीं कि सारे सर्कल ही हम्म इस पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हैं। पिक्चर सेपरेट इंडिविजुअली नहीं, उसमें सारे इसमें आ सकती है। किसमें, ये देखो जैसे पिक्चर आ गई सर, आ गई। हर एक में एक ही पिक्चर सब शो हो रही है, वो हर एक में वो एक इसलिए पिक्चर। हो रही है कि मैंने उसको कर दिया क्या, मर्ज। मर्ज अगर नहीं करता, हर एक अलग अलग कंटेन कर रहा था, जिसका वो दोनों मॉस्क कर रहे हैं वो देखो, उनको मैंने नहीं लिया था, नहीं किया उसने। इसको आउट कर दिया ना मैंने, उसमें शामिल ही नहीं किया मर्ज में। तो एक लेयर, असल में इसने लेयर के अंदर उसको रखना होता है। उसकी मैंने बजाय ये कि हर एक को अलग अलग मैंने कंटेनर के तौर पे हर एक में इमेज डालना, वो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे सबको इकट्ठा करके एक ही इमेज में रखना है, तो दोनों मैंने करके दिखा दिए। सर इमेज एक ही हो, हाँ, हर लेयर में वही इमेज पूरा पूरा ही है, लेकिन तो पूरा पूरा आ पिक्चर जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा। ये देख, पिक्चर ये लेयर पूरी पिक्चर पूरी पिक्चर चली गई, ये जो अभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। ये लो, ये लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इकट्ठी सब में आ। सब में हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बड़ी मजे की ऑप्शन है, कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब इन्होंने जो जवेद साहब ने कहा है अच्छा, लेकिन वो करवाने से पहले एक मैं और चीज करवाऊं। ये देखो, हाफ में एक इमेज है, हाफ में दूसरा इमेज डालना हो, यू कैन डू इट, ये भी कर सकते हैं। चेक करो, एक इमेज आपने क्लिप, ये एरो नजर आ रहा है, ये इसके अंदर क्लिप हुआ हुआ है, एक और इमेज लेके आते हैं, ये देखो। कोई दूसरा इमेज डाल देते हैं, लाइक ये देखो, चेक करो, ये इमेज आया। इसको आपने सेट वेट किया जैसे रखना है और इसको क्लिप कर लो। अभी ये क्लिप नहीं है, क्लिप करना पड़ेगा।
इसके इनसाइड आप आओ, यहां पे ऑल्ट के साथ इसको भी क्लिक कर दो। वो देखो, दो इमेज क्लिप हुए हैं इसके अंदर सर्कल्स में। उसको अगर आपने दाएं बाएं करना है क्लिक करके, आप दाएं बाएं कर सकते हो। साइज वाइज करना है कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब आप अगर गौर करो तो दोनों आपके इमेजेस एक ही, जो आपका लेयर्स का ग्रुप जो मर्ज किया गया था उसमें आ गए। अब मैं एक छोटा सा काम करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको क्लिप करने का एक तरीका बताया, सिंगल के अंदर भी कर सकते हो। क्या चीज? 3 बजे तक है। इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स को क्लिप कर सकते हो। ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये माइंड में रखना, ये मैं आपको करवाऊंगा। जो इन्होंने कहा है वो कुछ और कहा है, ठीक है? वो भी कर सकते हैं, लेकिन आज का वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक हम कवर करेंगे अंडर दिस ऑप्शन। ये इसके थ्रू मैं आपको करवाऊंगा। ये हमारे टूल्स, अगले टूल्स हैं। ये हमने टूल्स कल से स्टार्ट करने हैं। ये टूल्स हमने कल से शुरू कर देने हैं। ये सिलेक्शन के टूल्स होते हैं, जो आप कह रहे हो ना, वो यहाँ से हम कर लेंगे। वो हो जाता है। वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के हम उसमें उसको अलग से एक एक ऑब्जेक्ट कहोगे वो सब में लग जाएगा। जितने सर्कल्स हैं, जितने ट्राइंगल्स हैं, जितने रेक्टेंगल्स हैं, अलग अलग हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। एक जैसे हैं वो भी कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। अभी आज के दिन मैंने आपको सिंपल ये बताया किस तरह आपका ये शेप्स को इस्तेमाल करने के बाद आप उसको ग्रुप कैसे बनाते हो। ग्रुप बनाने के बाद उसके अंदर इंडिविजुअली आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है तो कैसे करना है, सबको मर्ज करके करना है तो कैसे करना है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। इंडिविजुअली ये कॉर्नर्स के ऊपर आपको जो मॉस्क नजर आ रही हैं, ये मैंने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्लिप किया है। बाकी बाकी ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, लेयर्स को, उसको जो कि 14 लेयर्स थी उनको मैंने मर्ज कर दिया। विजिबल वाला इसलिए यूज किया कि मैंने बाकियों को मर्जिंग में शामिल नहीं करना था, वरना वो सारी एक ही लेयर बन जाती, वो मैं करना नहीं चाह रहा था। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर भी इमेज आ सकता है? हैं? टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है, वुमेन, मैग, ये, क्या इसके अंदर भी इमेज आ सकता है? अब पहले तो ये लेयर देखो है किधर। लाजमी बात है, लेयर को ढूंढने का आसान सा तरीका ये होता है, मूव टूल पे क्लिक करो। अगर आपको ये लेयर्स का पता नहीं लग रहा ना, ये देखो काफी सारे, हालांकि मुझे पता है ये लेयर किधर है। ये पड़ी हुई है लेयर, ये वुमन फैशन मैग, ये लेयर है। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा, आप कहीं और बैठे हो, आप कहते हो पता नहीं सर इतना कुछ बना हुआ है, लेयर का ही नहीं पता लग रहा है वो कौन सी है, मूव टूल ये लेना है। और ऊपर आपने इसको कहना है मुझे लेयर सेलेक्ट करनी है, ग्रुप नहीं करना, लेयर सेलेक्ट करनी है, और उस लेयर पे जाके क्लिक कर दो। ऑटोमेटिक देखना ये जंप करके उस पार्ट पे आ जाएगा जहां पे वो आपकी लेयर का कंटेंट ये वाला पड़ा हुआ है। ये देखो आ गया, नीचे देखो ये उसके ऊपर आ गया। अब आप इसके इनसाइड इमेज रखना चाह रहे हो। अब वो किस तरह होगा? इमेज ले आओ, जिस तरह शेप में आपने इमेज रखा, सर्कल में, ट्रायंगल में, पॉलीगॉन में, स्टार में, इसमें भी रख सकते हो। फाइल में जाओ, प्लेस करो, प्लेस में उस कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, मतलब इमेज को ले आओ, और लाने के बाद वही काम करो। ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, जरा सेट वेट कर लो, ताकि आप उस कंटेनर के अंदर इस इमेज को आप उसके अंदर रख सको। ठीक है? अगला काम, इमेज होना चाहिए ऊपर, इमेज होना चाहिए ऊपर वाली लेयर पे, ये होना चाहिए नीचे वाली लेयर पे। सॉरी, ये इमेज है, हाँ ये टेक्स्ट नीचे है, ऑब्वियसली नीचे ही है। ठीक है? अब इसको इसके अंदर रखना है आपने। कैसे? करके देख लो, वही काम करो जो शेप पे किया था, ऑल्ट के साथ। बोलो, चला गया, चेक कर लो। मतलब जरूरी नहीं कि सर्कल ट्रायंगल ही होगा, रेक्टेंगल ही होगा, उसी में क्लिप होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर भी क्लिप हो जाता है। बाद का आपको ऐसे पोस्टर, ऐसे डिजाइन बनाने पड़ जाते हैं जिसमें आप चाह रहे हो कि इमेज उसके अंदर प्रेजेंस नजर आए। टेक्स्ट तो ठीक है अपनी जगह, हेडिंग ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप उसका टेक्स्ट वर्जन के अंदर आप कोई इमेज को प्लेस करके अपनी कंटेंट को इस तरह पब्लिश करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो बना सकते हो। तो जो तरीका आपको मैंने किसी शेप के लिए बताया वो टेक्स्ट के लिए भी वही वैलिड है, सेम सेम।
बस ये ख्याल कर लेना कि ऊपर आपका वो कंटेंट हो जिसको जिसके अंदर क्लिक करना है वो नीचे होना चाहिए, वो चाहे टेक्स्ट हो चाहे वो कोई शेप हो। ये मैंने आपको इसके बारे में, इसका मतलब अभी तक जितनी भी आपने शेप्स पढ़ी हैं यहां तक कि कस्टम शेप्स भी अगर आपने पढ़ी हैं, कस्टम शेप में आपको बोला था कि काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट आप लगा सकते हो, शेप्स को यहां पे ला सकते हो। तो ये कस्टम शेप्स होती हैं, कस्टम शेप में भी वही होगा काम। ये देखो, ये कस्टम शेप है। कस्टम शेप मैंने ये लोड कर ली, जैसे ऑस्ट्रिच ये आ गई। ठीक है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं और उसके अंदर मैं किसी इमेज को लोड करना चाहूँ, यू कैन डू इट। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, ये लेयर इधर सिलेक्ट होगी। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो, ड्रैग आउट कर दो। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इन 6 के अंदर आपने इमेज को लोड करना है, उसी तरह करोगे जिस तरह आपने बाकियों में किया। ये भी तो शेप ही है, तरीका वही है कि इन सबको पहले सिलेक्ट करके क्या करो, इनको एक लेयर बना दो। उसका तरीका क्या हो सकता है कि सिलेक्ट करो पहली को, ये असल में आखिर में जो बनी है वो ये है, जो पहले बनी है सबसे नीचे होगी, ये शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। अब करने के बाद इसको मर्ज करवा दो। ठीक है, मर्ज यहां से होता है, कंट्रोल ई याद रखना, वो भी कर सकते हो, या मर्ज शेप्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए सर इसमें से एक निकाल दें, उसको नहीं करना, तो वो आप कर लो। उसके लिए तरीका क्या है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहते हो सर इसमें और इसमें मैंने मर्जिंग में शामिल नहीं करने, ये दोनों कॉर्नर मैंने मर्जिंग में शामिल नहीं करने। दो तरीके हैं, एक यहां से कंट्रोल के साथ ऑफ कर दो, या यहां पे डायरेक्ट जाके आप शिफ्ट के साथ ऑफ कर दो। ये देखो, इधर शिफ्ट होगा इधर कंट्रोल होगा, याद रखना, इधर शिफ्ट के साथ करेंगे इधर कंट्रोल के साथ करेंगे। ये लो, आउट, ये देख रहे हो इधर से आउट हो गया, आउट, ये देखो ये भी आउट हो गया। चेक करो, ये आखिरी वाला है, सेकंड लास्ट, और ये देखो ये मैंने यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आउट। और करने के बाद लेकिन एक काम करना, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने एक काम करना है कि अच्छा, हालांकि बीच में सिलेक्शन ये आपके अनसिलेक्टेड लेयर्स भी हैं, कि ये ऑस्ट्रिच है, एक शायद ऊपर पड़ा हुआ है, देखते हैं। मर्ज शेप्स, मर्ज शेप्स विजिबल उस सूरत में होता है कि बाज़ औक़ात आप चाह रहे हो कि जो बाकी कंटेंट, अच्छा मर्ज विजिबल है, मैं करता हूं मर्ज। ये देखो, पहले मैं मर्ज शेप्स करता हूं, वो देख रहे हो, जिनको सिलेक्ट किया हुआ था वो सिर्फ एक लेयर पे मर्ज होके आ गई, जो सिलेक्ट नहीं है वो अलग ही रही। अब इसके अंदर आप अपने कंटेंट को रख सकते हो उसी तरह जिस तरह मैंने आपको करवाया। ये देखो, ऑल्ट के साथ। ठीक है, इसमें वो दो शेप्स आउट है, उसको कुछ नहीं कर रहा। उसमें आप इंडिविजुअली बाद में कलर वलर डालने हैं आप डाल दो, लेकिन कलर्स की आप प्रॉपर्टीज जब क्लिक करते हो शेप पे फिर आती है यहाँ पे। ये लो, दो को अलग से डील कर लो, बाकी एक के अंदर आपने उसके अंदर पुट कर दिया है इमेज। हाँ, इमेज की जहां तक ताल्लुक है, आप क्लिक करके उसको एक्टिव करो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म कर लो। ये देखो, देख रहे हो, उसके अंदर इमेज आपको आगे पीछे अगर करना हो तो आप आगे पीछे करके दिखा सकते हो उसको। तो मेरे बात हो, उसको आप सही पोजीशन पे रख के दिखा सकते हो। तो ये आपको शेप्स के बारे में बताया, सारी शेप्स पढ़ा भी दी और शेप्स के बारे में बता भी दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो बताने लगा हूं कि आप बाज़ औक़ात ना कोई ऐसा कंटेंट बनाना चाह रहे हो जो एक शेप से नहीं बनता, उसमें दो तीन शेप्स को मिलाना पड़ता है। वो कैसे, ये देखो, एक शेप ली है, ये शेप ले ली, मैंने एक बॉटल बनानी है, मिसाल दे रहा हूं, एक बॉटल बनानी है, ये बॉटल का कैप आ गया, नीचे इस बॉटल की मैंने नेक बनानी है। अब नेक बनाने के लिए मैं यहां पे अगर गौर करो, एक रेक्टेंगल बन गया, दूसरा जो बनना है, रेक्टेंगल जो बनना है, क्या वो इसी के अंदर इसी लेयर का हिस्सा बन जाए या अलग से लेयर बनाए। जब आप देखो बच्चों, जब आप क्लिक करते हो ना टूल को, जब आप टूल को क्लिक करते हो तो याद रखना,
आपका जो भी कंटेंट बनेगा वो नई लेयर पे बनता है। वो इस वजह से बनता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू लेयर की, बाय डिफॉल्ट ये टिक होती है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपका तो अलग अलग लेयर पे बन रहा था, मैं जब भी बनाता हूँ वो पिछली लेयर के अंदर ही उसको मर्ज कर देता है। वजह क्या है? ये कंबाइन शेप्स को ऑन किया हुआ है किसी ने। अगर ये ऑन हो, ऊपर देखो, अगर ये कंबाइन शेप की ऑप्शन होती है, अब क्या होगा? इस लेयर जिसको क्लिक किया हुआ है इसी के अंदर ऐड होगा जो भी बनाओगे, अलग लेयर नहीं बनेगी। ये देखो, चेक करो, क्या अलग लेयर बनी? क्या अलग लेयर बनी या उसी के अंदर मर्ज होगी? अलग लेयर नहीं बनती। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ और बनाता हूं, लाइक ये देखो, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बनाने से पहले एक चीज जरूर देख लेना, कहीं कंबाइन तो नहीं है। है? कैसे पता चला? ऊपर बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, बाय डिफॉल्ट न्यू लेयर होता है। इसी वजह से जब कुछ बनाते थे वो हमेशा नई लेयर पे बनता था। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? जो कंबाइंड शेप की ऑप्शन आपने टिक की हुई है, अब जो भी बनेगा, मिसाल के तौर पे चेक करो, जैसे माउस बटन को रिलीज करूंगा, कोई नई लेयर नहीं बननी लिप्स की। इसी रेक्टेंगल वन की लेयर में से ऐड हो जाना है, कंबाइन हो जाना है, क्योंकि नाम ही कंबाइन है। ये लो, साइड पे क्लिक करो। ये एक्चुअली आपकी कंबाइन की वजह से ये आपका एक ही लेयर के ऊपर सब कुछ बनते जा रहा है। अब नुकसान क्या है ये करने का? नुकसान ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कैप को दाएं बाएं कर दो, या कैप का कलर कुछ और कर दो, नेक का कलर कुछ और कर दो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारा एक ही लेयर के ऊपर बन गया है। ये कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान नंबर वन, आप इस कंटेंट को रद्दो बदल, मतलब अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ कैप को करना है, नेक को करना है, या नीचे जो बॉडी बनी हुई है इसको करना है, नहीं कर सकता। कलर अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब एक नहीं है। ये आपकी तीन ऑब्जेक्ट एक ही लेयर का कंटेंट है। ये वही चीज है कि आपने अलग अलग बना के मर्ज कर दिया। इसी लेयर में सर पार्ट्स को अलग नहीं, किसको? यही पार्ट्स जब वैसे नहीं, मर्ज अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसका तरीका ये है कि उसको अलग अलग लेयर पे ही बनाओ। हाँ, अगर उसमें से कुछ पार्ट को, दो को, तीन को मर्ज करना है तो मर्ज लेयर की ऑप्शन मौजूद है, उससे करो। अगर आपने इस ऑप्शन के थ्रू चले गए, इसका मतलब है जो कंटेंट बना हुआ है उसी में ऐड करते जाओ, कंबाइन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर आपने अलग बनाना है, कोई चीज बनानी है, अलग बनानी है, तो यहां पे पहले इसको आपने टिक करना है, न्यू। न्यू लेयर पे अब आपने यहाँ पे जो कुछ भी बनाओगे आइंदा, तो नई लेयर ये नई लेयर पे ही बनेगा। ये देखो, पे और नई लेयर पे बनने का मतलब उसके अंदर इंडिविजुअली लेवल पे जो दिल करता है करो। लेकिन अगर मैं इस वाली लेयर में करने की कोशिश करूंगा, तीनों एक ही हैं, तीनों पे एक जैसा ही एक्शन होगा जो भी करोगे, एनीथिंग। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये अलग अलग नहीं कर सकते। तो सही तरीका क्या था? आप न्यू लेयर के थ्रू जाते, बना लेते पार्ट्स, फिर अगर आपको ख्याल आता है यार तीनों को इकट्ठा करना है, सिलेक्ट करके मर्ज कर देते। वो तो है ही, सो है हमारे पास ऑप्शन। बाद में तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मर्ज किए हुए को अलग नहीं कर सकते। नहीं। उसमें भी याद रखना, लेयर अगर आपने तीन थी जो पीछे आपने काम किया था, अगर आप वो अलग अलग कर दो वो नहीं होगा। वो जो सर्कल ही बने हुए थे ना जिनको मैंने सबको मर्ज कर दिया था, आपको ख्याल आया यार नहीं, अलग अलग होते, नहीं होंगे। मर्ज करने से पहले 100 दफा सोच लेना। मर्ज अगर एक दफा कर दिया तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही लेयर के कंपोनेंट बन जाएंगे, उसको फिर अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जब बनाओ, न्यू लेयर के ऊपर क्रिएट करो। लेकिन बास हालात में ऐसा होता है कि आपको उसका हिस्सा ही बनाना पड़ता है, तो कंबाइन कर लो, ऑप्शन को यूज कर लो। और ये ऑप्शन मैंने जो आपको सिखाई है, ये मैंने आपको वजह भी बता दी कि कब करना है और कब नहीं करना। जब आप समझते हो कि इसी पार्ट का हिस्सा बनाना है, जो भी आप करंट लेयर के अंदर ही रखना है, तो कंबाइन ऑप्शन ऑन कर दो। लेकिन आप चाह रहे हो सब अलग अलग ही रहें, ताकि कल को मुझे मैनेज करने में दिक्कत ना हो। मैनेज का मतलब कलर सेट करना, मैनेज का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, मैनेज का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअल लेवल पे सेट करना। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी सेट करोगे, प्रॉपर्टीज में जाके और इसकी प्रॉपर्टी भी देखोगे, तो ये एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। ये प्रॉपर्टी जो देख रहा हूं, अगर मैं इसका स्ट्रोक सेट करूंगा, वेट बढ़ाऊंगा, तो ये सबका होगा। ये नहीं हो सकता कि ऊपर हेड का कुछ हो, नेक का कुछ हो, होगा नहीं ये, क्योंकि ये सब एक ही है, क्योंकि एक ही लेयर से बिलोंग करता है।
चेक कर लो, ये देखो। अब नहीं कर सकते इसको, लेकिन अगर वो अलग अलग लेयर पे होता मैं इससे अलग डील कर लेता, नेक को अलग कर लेता और सर्कल को अलग से मैं कर सकता था। ये एहतियात है। और अब मैं आपको लेयर पैनल के बारे में मजीद बता दूं कि मैं इसको डिलीट करता हूं, ये देखो। डिलीट यहां से पकड़ के ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो। अच्छा, अब जब शेप बनती है, बाद औक़ात आपको जरूरत पड़ती है कोई ऐसी शेप बनाने की जो आपकी दो शेप्स को कंबाइन करने से नहीं बल्कि इंटरसेक्ट निकालने से बनती है। ये देखो, ये एक शेप बनाई, ये आपको नजर आ रही है। अब आप अगर चाहो तो इसकी थर्ड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। पहले क्या हुआ था, उसमें ऐड हुआ था। कंबाइन ऐड करता है, सबट्रैक्ट माइनस करता है। इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना बताओ। आप सबट्रैक्ट पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद अगर इस तरह हो जाए ना, कंट्रोल जेड कर दिया करो। आपने सबट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया, एक्टिव है, टिक हो गया। अब आप शेप पे जाओ, जो चीज इसमें से सबट्रैक्ट करनी है, जो भी है, कोई शेप हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है, उसको आप यहां से सबट्रैक्ट कर लो, ये लो। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना चाहो, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये इसको मैं नीचे ऐसे करता हूं तो इसको मैं नीचे लाना चाह रहा हूं, तो क्या करूं, माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना, और आपने स्पेस बार प्रेस करके इसको नीचे ले आओ। ये देखो, ये हिस्सा शेप में से सबट्रैक्ट होने लगा है। जैसे माउस छोड़ोगे, स्पेस बार छोड़ोगे, ये देखो, करंट शेप क्या थी, सर्कल, सबट्रैक्ट क्या किया, ट्राइंगल। दोबारा सुनिए, आपने टूल लेना है, टूल लिया, और ये देखो लेयर कौन सी एक्टिव है, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव कौन सी है। ये ना हो इधर क्लिक करके आप ये काम कर रहे हो, जिसमें से आपने सबट्रैक्ट करना है उसको क्लिक कर लो, नंबर वन। नंबर टू, शेप सेलेक्ट कर लो। नंबर थ्री, ऑप्शन ढूंढ लो। क्या आपने करंट लेयर में कोई चीज ऐड करनी है या सबट्रैक्ट करनी है, सबट्रैक्ट करनी है। और याद रखना, माउस में आइकन में पॉइंटर में माइनस सा नजर आ रहा होगा, ये क्लियर आपको बता रहा है कि आपका जो बनेगा इसमें से माइनस होगा। लेकिन जब आप इसमें कंबाइन पे क्लिक करते हो, स्टूडेंट जरा गौर करना, कंबाइन पे यहाँ पे प्लस सिंबल नजर आता है कि जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके अंदर कंबाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैं करूंगा ऐड तो ऐड होगा, ये देखो। जरूरी नहीं उधर बनाओ, इधर बना लो। सर्कल बनाया, ठीक है, अभी माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना। आपको इस साइज का सर्कल चाहिए और उसके अंदर कंबाइन करना है जो करंट लेयर के ऑब्जेक्ट पड़ा हो ऊपर। स्पेस बार प्रेस करो और इसको ऊपर ले जाओ, यहां जाके माउस को छोड़ दो, ये लो कंबाइन हो गया। इसका मतलब है, बाकी अगर आप इसको क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म करना चाहो, कंट्रोल टी इज देयर। आप इसका डायरेक्शन चेंज करनी है, फिलिंग चेंज करनी है, जो दिल करता है करो, सब कुछ अलाउड है। और अगर आपको रोटेशन में दिक्कत हो रही हो स्टूडेंट, तो शिफ्ट प्रेस कर लिया करो, शिफ्ट से एक खास एंगल पे वो रोटेट होता है ऐसे। ये लो, रख दिया। अगर हम आपको कहूं इसकी सेम कॉपी निकाल लो, मसला है कोई नहीं, इसकी कॉपी निकाल लो, उसमें कौन सी दिक्कत है। ये कॉपी निकाल लो, ये लो, कॉपी निकल आई। इसी को ड्रैग करके तो ले आओ। फ्लिप करना है, प्रॉपर्टीज में जाके कर लो। यू कैन डू एनीथिंग। कुछ भी बना सकते हो, कंटेंट बनाना है ना, आप इनको शेप्स को कंबाइन करना है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, न्यू लेयर, जो बनता है नई लेयर पे बनता है। हाँ, उनको बाद में अगर करना हो तो मर्ज कर सकते हो, लेकिन आप चाह रहे ड्यूरिंग योर मेकिंग, आप उसको क्रिएट करना चाह रहे कंटेंट, जिसमें से ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से अगर आपको काम हो सकता है, तो आप अपने इन टूल्स के साथ उन ऑप्शन को एक्टिव कर लो, कंबाइन। लेकिन शर्त यह है स्टूडेंट कि आपने उस लेयर को क्लिक कर दो जिसमें ऐड करवाना है, जहां से आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद शेप सेलेक्ट कर लो।
शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर यहां पे उस ऑप्शन को एक्टिव करना है जिसने इस लेयर के अंदर आपकी क्या उसको आउटकम क्या लेना है, क्या आपने कंबाइन करके आपने इसका रिजल्ट लेना है या सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट लेना है। तो अगर आप कंबाइन पे क्लिक करोगे तो कंबाइन होगा, ऐसे शेप बनी। ठीक है, इस शेप को जैसे आप करना चाहो कर लो। करने के बाद स्पेस बार से इसको मूव करके ले आओ जहां पे लाना है। अब माउस को रिलीज कर दो और स्पेस बार भी छोड़ दो। तरतीब का ख्याल रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा, अब ये लेयर के इनसाइड उसी का पार्ट बन गया है, सेपरेट नहीं है, उसके अंदर ही उसका हिस्सा बन गया है। इसका मतलब जिसको क्लिक किया होगा उसमें आप कंबाइन कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। आइए समझ, कंबाइन कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। स्पेस बार से दाएं बाएं कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और जैसे ही आप माउस बटन को छोड़ोगे स्पेस बार को छोड़ देना, ये लो। तो इसका मतलब है फोटोशॉप डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी गुड टूल। अगर आप डिजाइन भी कोई क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर आपके माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है और समझ सकते हो कि यार इनसे आप क्या किस तरह खेलोगे इसके साथ, जितनी शेप्स हैं उन टूल्स को यूज करो, पीछे उसकी ऑप्शन को ऊपर देखो, उसके मुताबिक एक्शन करो। आप जो भी कंटेंट बनाना चाहो उसको बना सकते हो। मिसाल के तौर पे ये पॉलीगॉन आपको यहाँ पे चाहिए कोई 10 साइड वाला, ऊपर 10 साइड पहले ऑन करो। अब पॉलीगॉन नहीं चाहिए आपको, स्टार चाहिए, ओके। ये प्रॉपर्टी में जाके 50% कर दो। स्टार हमेशा 50% से आता है। ठीक है, ये देखना जरा, ये बनेगा कंटेंट। और जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है उसमें ऐड करने लगा हूं, इसको क्लिक करना है तो इसको क्लिक कर लो, इसमें ऐड करता हूं स्टार को। कितनी साइड्स? 10। ठीक है, स्टार बनेगा क्योंकि 50% आपने सेट किया। 50% पे हमेशा स्टार बनता है, 100% पे पॉलीगॉन बनता है। तो ये आपने स्टार कर दिया, 10 साइड कर दी। अब एक चीज और बताओ, क्या करंट लेयर में कंबाइन करना है या सबट्रैक्ट करना है? ये आपने पहले बताना है, फिर बनाना है। ये देखो, 10 साइडों वाला स्टार बना। और अभी आपने फाइनल नहीं किया, माउस नहीं छोड़ा, माउस नहीं छोड़ा, स्पेस बार पकड़ा और यहां पे लाके इसके साथ रिलीज करने लगा हूं। जैसे माउस बटन को रिलीज करूंगा, स्पेस बार छोड़ूंगा, तो ये कंटेंट इस तरह बन गया और वो करंट लेयर के अंदर ही ऐड। इसका मतलब बहुत खूबसूरत, अगर आप काम कर सकते हो, अगर आप टूल्स की अवेयरनेस सही मिल जाए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना आ जाए, तो कंटेंट बनाने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। तो ये आप इसको, आपसे मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है वो मैंने शेप्स के इनसाइड कंबाइन करना सीखा, शेप के इनसाइड सब्ट्रैक्ट करना सीखा। न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट होता है, और अगर आपको उसका इंटरसेक्ट कंटेंट निकालना है, मिसाल के तौर पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, नई फाइल पे ब्लैंक कैनवस के ऊपर, ये देखो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है, एक ही लेयर होती है, जिसको अनलॉक करती है लेयर जीरो हो जाएगी। ये लेयर जीरो। अगर आप इसका कलर, आपको मैंने बहुत दिन पहले बताया था, यहाँ पे एडिट में जाके फिल में आप कलर में भी रद्दो बदल कर सकते हो। फोरग्राउंड करोगे तो ये कलर आएगा, ये फोरग्राउंड है। बैकग्राउंड करोगे तो जो आपका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है वो आ जाएगा, व्हाइट तो इस वक्त ऑलरेडी है। ब्लैक करोगे तो ब्लैक आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि थर्ड कलर की तरफ भी जा सकते हो। ये आपका ग्राउंड का कलर ओके हो गया। इस तरह बैकग्राउंड सेट होती है। और अगर आप इस कलर को यहां पे लेके आना चाहो, ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक और कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट आता है। लेकिन अगर आप यहां से चेंज करके लेके जाना चाहो तो यहां क्लिक करके चेंज करके अपनी मर्जी से कलर ऑन करके, अब आप ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करो तो ये, कंट्रोल बैक स्पेस करो तो व्हाइट। व्हाइट इज अ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड इज ऑरेंज राइट नाउ। और इसको डिफॉल्ट पे लेके आना हो तो यहां पे क्लिक कर दिया करो या डी प्रेस कर दिया करो, डी। और स्पेस बार मतलब इम्प्लीमेंटेशन। जो करंट कलर्स है ना, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कैनवस के ऊपर फिल कर देता है। दूसरा तरीका, अगर ये आपको कीज भूल जाती हैं, माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो फिल भी वही काम करता है। जिसको सिलेक्ट किया इसके में फिलिंग आने लगी है। अगर आपको थर्ड कलर चाहिए तो यहां से ले लो। अगर आपको पैटर्न चाहिए, पैटर्न यहां से ले लो। बने बनाए पैटर्न, ट्रीज का पैटर्न है, ग्रास का पैटर्न है, वाटर का पैटर्न है। ये 3 पैटर्न बाय डिफॉल्ट होते हैं। इसके अलावा अगर चाहिए तो डाउनलोड करने पड़ेंगे।
पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पैटर्न के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ब्रशेस, पैटर्न्स एंड शेप्स, तीन चीजें याद रखना जो मैंने आपको अभी डिटेल में बतानी है, वो आएंगी इंशाल्लाह ताला। ये है ब्रश, पैटर्न एंड कस्टम शेप्स। ये तीनों बनाना भी सिखाऊंगा, इसको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा और इंपोर्ट करके कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा। अभी जो अभी अवेलेबल है उनमें यही है। और मजे की बात सुनो, ये जो आपने पैटर्न सेट किए ना, यहाँ जाके किए, एरेट में, फिल में जाके, इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। मजे की बात बताऊं, ये पैटर्न यहाँ पे भी मौजूद है। ये वही पैटर्न है जो क्लिक करने पे सामने आ जाएंगे। आपको इतनी दूर भागने की जरूरत ही नहीं थी। ये कलर है, कलर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, जो आप कलर यहां से लेना चाहो। लेकिन ये एक्चुअली आप पैटर्न पे जाना है और पैटर्न पे जाके यहां से आप पैटर्न को चेंज कर सकते हो। पैटर्न तो इससे ज्यादा भी। हाँ, तीन बाय डिफॉल्ट होते हैं, तीन बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन आपको अगर इसके अलावा चाहिए तो डाउनलोड करना होगा, या आप खुद भी बना सकते हो। मैं आपको वही बता रहा हूं, आपको मैं तीन चीजें करवानी है एरेड मेन्यू में। डिफाइन ब्रश किस तरह होता है, ब्रश का भी आपको नहीं पता। पैटर्न यहां से बनता है, खुद भी बना सकते हो। डिफाइन का मतलब खुद बनाना, ठीक है, ये खुद भी बना सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हमारी मजबूरी है, हमारे पास बने बनाए जो अवेलेबल हैं वो सिर्फ तीन ग्रुप्स हैं, ट्रीज, ग्रास एंड वाटर। लेकिन इसके अलावा पैटर्न आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। इंशाल्लाह ये आने वाले जो इस वीक में मैं आपको तीन चीजें करवा दूंगा, शेप्स किस तरह बनती है, पैटर्न किस तरह बनते हैं, और ये हैं ब्रशेस, ये ब्रशेस किस तरह बनते हैं, ब्रशेस किस तरह लगते हैं, ब्रशेस से पेंटिंग किस तरह होती है, कितना खूबसूरत किस्म का ब्रश स्ट्रोक लगा के अपना काम आप कर सकते हो। ब्रश का साइज बड़ा कि छोटा किस तरह होता है, कंटेंट में आपको किस तरह हेल्प करता है, ये देखो। ये ब्रश किस तरह वर्क करते हैं, ब्रश के साथ आप काम किस तरह करते हो, ब्रश की पेंटिंग कैसे होती है, डिजिटल पेंटिंग वगैरह। बहुत सारी चीजें हमने स्टूडेंट्स अभी सीखनी है। ब्रश, शेप्स एंड पैटर्न, ब्रश, शेप्स एंड पैटर्न, ये तीन चीजें इसी वीक में इंशाल्लाह मैं आपको क्लोज करूंगा टॉपिक को। क्या? ब्रश, पैटर्न एंड शेप्स, तीन चीजें। और पैटर्न जहां तक अभी की बात है, इस वक्त की बात है, वो ये है स्टूडेंट्स कि आपने यहां पे, अगर आपको ग्राउंड के ऊपर पैटर्न रिक्वायर्ड है, मैं डिलीट कर रहा हूं, देखो, दोबारा से देखो। अगर आप कहते हो कि सर ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चेंज करना है, तो यहां पे जाओ, एडिट में, और फिल में जाके पहले लेयर को सिलेक्ट कर लो जिसमें करना है, जिसमें करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो सर इस लेयर पे नहीं करना, ऊपर वाली लेयर एक और बना लेते हैं, ये लो, ये एक नई लेयर बनी। इसमें मजे की बात है, मैं फिल करने लगा हूं, इस पे नहीं होने लगा, इस पे होने लगा है। ऑल्ट बैक स्पेस, करंट लेयर में फिलिंग होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, करंट लेयर में फिलिंग होती है। अब आपको सर नीचे वाली क्यों नहीं नजर आ रही, वो इसलिए नहीं नजर आ रही, इसकी ओपेसिटी 100% है। ओपेसिटी डाउन करोगे नीचे वाली भी नजर आएगी, ये देखो। लेकिन ऊपर आपका एक कलर की लेयर है, और अगर ऑफ करोगे तो पैटर्न प्रॉपर नजर आएगा। मजे की बात है, स्टूडेंट कहते हैं सर डबल पैटर्न भी लग जाता है, यस, ये देखो। अब अगर आप गौर करो, दो चीजें लगी हैं, करंट लेयर के ऊपर पैटर्न भी है और नीचे भी एक लेयर पड़ी हुई है, जिसको आप ऑफ करते ही देख पाओगे ये, और इसको ऑफ करते ही देख पाओगे ओरिजिनल, ये देखो। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, जरा गौर करना। अब आप अगर गौर करो, दो चीजें लगी हुई हैं आपकी, नीचे वाली लेयर पे वाटर का पैटर्न है ना, ऊपर वाली लेयर पे ग्रास का पैटर्न है। अगर आप ग्रास के पैटर्न को थोड़ा सा करना चाहो, ओपेसिटी विजिबिलिटी कम करना चाहो, यहां से कर लो। अब आपके एक्चुअली दो पैटर्न दिख रहे हैं, ग्राउंड पैटर्न है, एक उसके ऊपर ग्रास का पैटर्न है, जिसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो यहां से। कोई और ले लो। और देखो को, दोनों को मिला के देखो कितनी खूबसूरत चीज आपकी बन रही है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको थोड़ा सा मजीद ड्रामेटिक कर सकते हैं, इसको ब्लेंड करके, ये देखो, स्टाइलिश ब्लेंडिंग हो रही है, दोनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। ऊपर वाली लेयर के ऊपर पैटर्न कुछ और है, नीचे वाली लेयर पे पैटर्न कुछ और है, दोनों आपस में ब्लेंड होके कुछ कंटेंट इस तरह का दिखा देगा, जो कि डिफरेंट होगा फ्रॉम बोथ। बाद का जरूरत पड़ जाती है, बड़े अच्छी अच्छी चीजें बनती हुई नजर आती हैं,
और इसके ऊपर आप अपना कंटेंट रख के बना के देख सकते हो। लाइक आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू पुट ए इमेज लाइक दिस, टिक कर दो। इस तरह आप बेहतरीन अंदाज में अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए रेडी करके दिखा सकते हो। ये देख रहे हो, ये यहां से अब हम कोई भी, चलो ये ले लेते हैं। और अगर इसको मैं बैकग्राउंड में दिखाना चाहूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं। टेक्स्ट के नीचे ये लो, टेक्स्ट ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। अगर आपको कहा जाए कि सर ये जो लेडी मॉडल है इसको ट्रांसफॉर्म करके पूरी स्क्रीन पे ले आए, ओके, ले आया। अब सर एक काम करें, इसको थोड़ा सा इमेज को कर दें विजिबिलिटी लो, ओपेसिटी डाउन कर दो इसकी। अब अगर आप गौर करो, इस कंटेंट में दो तीन लेयर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर मॉडल है, मॉडल के ऊपर आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और इस तरह आप पेजेस को इस तरह रेडी करके दिखा सकते हो, लेयर बाय लेयर। इस तरह आप इसमें काम करोगे। अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको दिखानी थी, समझानी थी, कि जितने ही आपने अभी तक काम किया है, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक चीज करवाई थी कि अगर मैं आपको कहूं, चलो मैं इसको वक्ती तौर पे ऑफ करता हूं, इसको न्यू फाइल के ऊपर। मैंने जब लेक्चर क्लोज किया था थर्सडे को, मैंने एक चीज़ आपको करवाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई शेप बनती है, उसके साथ इस्तेमाल होंगे ये टूल्स। इस टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दिस वन, सेकंड वन, नॉट ए ब्लैक वाइट एरो। इससे मैंने आपको बोला था इंडिविजुअली आप किसी शेप के अंदर कंटेंट को चेंज कर सकते हो। इसकी कॉपी भी निकाल सकते हो ऑल्ट के साथ। बाकी इसको फ्लिप करना है, कंट्रोल टी करके यहां से भी फ्लिप कर सकते हैं। देखो, जो साइज देना है, जैसे देना है, आप इसको यहाँ पे कभी कोई ऐसा कंटेंट बनाना हो जिसमें आप शेप के अंदर चेंजेस करके उसको ड्रॉ करना चाहो ऑन स्क्रीन, यू कैन डू इट। ये लो, इसका मतलब जो भी शेप आपने ड्रॉ की, उसके ऊपर अगर आपको कोई एक्शन करना हो, शेप में कोई रद्दो बदल करना हो, तो ये टूल अवेलेबल है। जैसे ये अगर मैं स्टार लगाया है, जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी, 10 मैंने की थी 50% के साथ। अगर आपको कहा जाए इस स्टार के अंदर आपने चेंजेस करनी है, आपके पास क्या ऐसी ऑप्शन है कि इसमें चेंजेस कर सको? यस, ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे आपको फायदा ये होता है कि जो आपने इसमें एंकर को एक्टिव करना है और इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जैसे रखना चाहो, जिस तरह बना के रखना चाहो, जैसे डिस्प्ले उसका डालना चाहो, या कर सकते हो। और दो को एंकर्स को सिलेक्ट करना है, दो को भी कर सकते हो ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये टूल फैसिलिटेट करेगा अगर आपने शेप में चेंजेस करनी हो, जो डिफॉल्ट उसका चेंज है उसमें वो लाना हो, किसी किस्म का कोई एक्शन करना हो, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से आप कर सकते हो। और अगर आपको इसके अंदर ऐड करने हैं एंकर्स, यहां से ऐड होते हैं पेन टूल से। ये लो, जितने ऐड करने कर लो। जब ये ऐड होते हैं, आपने काम करना है, देन गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, इसका मतलब जो शेप बनी होती है ना, उसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर करने में इंटरेस्टेड हो आप।
जो दिल करता है शेप में आप इन एंकर्स को एक्टिव करके कुछ भी इस तरह का कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। बाद वक्त आपको ज़रूरत होती है, आप उसको इस्तेमाल करके उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज वेंज अगर करना हो आप कर सकते हो। फ्लिप शिप, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसी चीज़ जैसा कंटेंट आपने बनाना चाह रहे हो आप उसमें बना के दिखा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करके क्या कंटेंट बनाना चाह रहे हो। इसका मतलब ये शेप्स जो होती है ना, इसमें चेंजेस आप कर सकते हो। चेंजेस के लिए आपके पास दो टूल इंपॉर्टेंट्स हैं, एक ये पेन टूल और एक उसके बराबर में ये डायरेक्ट सेलेक्शन टूल। ये आपके लिए हेल्प करेंगे। आप कुछ भी कंटेंट बनाना हो अपना तो शेप्स तो बन जाती हैं और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप खेल सकते हो, लेकिन अगर उसमें आपने उस शेप के एंकर्स के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आप फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल को इस्तेमाल करो। पेन टूल को और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करो। ये दो टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं विथ ऑल दोज शेप्स। जो भी आपकी शेप है उसके अंदर आप इस तरह की वेरिएशन डाल सकते हो। जो भी बनाना है बनाओ। बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए इसमें चेंजेस करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप चेंजेस करना चाह रहे हो तो इसमें चेंजेस करने के लिए ये टूल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अगर सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन को लोगे तो तीन एंकर्स कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इसमें मजीद इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो यहाँ पे और उस पर एक्शन करना चाह रहे हो तो एंकर टू यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए ये ऐड एंकर पॉइंट यहाँ से कर लो, या पेन टूल भी आपको अलाउ करता है ऐड करना डायरेक्टली। ये देखो, ये ऐड हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन को लो। मतलब ये सारे टूल्स को आपने मिक्स एंड मैच करके अपनी जरूरत के मुताबिक, जिसने इसकी प्रैक्टिस की होगी उसको पता होगा मैंने किस वक्त किस टूल को एक्टिव करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, अब ये देखो, अगर मैं इसको इनसाइड पुश करूंगा ये हैंडल्स हैं, ये कर्व्स को कंट्रोल करने के हैंडल्स हैं। ये देखो, ये देखो, क्लिक करूंगा ये हैंडल्स कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। अंडू करता हूं, और अगर आपने इस पे क्लिक किया और ये आपने इसको इनसाइड पुश किया तो ये कर्व आएगी। और अगर आप कहते हो सर ये कर्व नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट कर दें इसको, इस पॉइंट को स्ट्रेट कर दें, इसके लिए टूल आपके पास मौजूद है। ये टूल, इसमें ये टूल है कन्वर्ट, ये लो। इसी तरह अगर इसको करना है, इधर क्लिक करके पहले कर दो, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन पुट करो इसके ऊपर, और ये देखो अब आपने चूंकि लास्ट टाइम इसको कर दिया था तो आपकी कर्व नहीं निकली। कर्व निकालनी है दोबारा इसी टूल को इस्तेमाल करो, कर्व भी निकल आएगी। ये देखो, कर्व करनी है कर्व निकाल दो, और कर्व नहीं करनी तो इसी टूल को इस्तेमाल करके इसको बेंडिंग को स्ट्रेट कर दो। बेंडिंग को कर्व करना है तो भी ये टूल, और अगर आप इसको स्ट्रेट करना है तब भी ये टूल इस्तेमाल होगा। एक ही टूल में दो काम है अगर करना चाहो तो। कभी ये एक्चुअली थोड़ी देर पहले तक एक सिंपल सी ट्रायंगल थी जिसके ऊपर आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करके, जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और जिसका नाम है दूसरा ये ये ऐड एंकर और डिलीट एंकर। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर अगर गलती से हमसे एंकर ऐड हो जाए, जो मैं करने लगा हूं, ये देखो सिलेक्ट किया, लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेना जिस पे एंकर ऐड करने हैं। ये लो, अगर आपसे गलती से एंकर ऐड हो जाए, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, कोई मसला नहीं, एंकर ऐड हो गया, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप अगर ये ऐड या डिलीट का काम यहीं से कर लो, आपको कोई जरूरत नहीं टूल्स पे जाने की, यहीं से कर लो। ये देखो ये डिलीट होने लगा। मैंने ऐड वैसे ये किया था, डिलीट इसको करने लगा हूं। शेप क्या होगी, ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, जैसे जैसे आप डिलीट करते जाओगे, डिलीट करते जाओगे, एंकर खत्म होते जाएंगे, और एंकर जब खत्म हो जाएंगे तो लाजमी बात है ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब क्लिक करो तब ये एंकर्स आएंगे, और ये आपने इसके साथ टूल यूज करना है पेन वाला। जैसे जैसे एंकर खत्म करता हूं ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ दो हैं, ये दो इसलिए हैं, वैसे तो एक होता है यहाँ पे, दो इसलिए हैं, एक से कॉर्नर राउंड नहीं है, सॉरी कॉर्नर राउंड है, शार्प नहीं है। ये जब मैंने बनाया था ना, इसके कॉर्नर को राउंड कर दिया था इसलिए दो एंकर आ रहे हैं, वैसे एक ही होता है।
ट्राइंगल के 3 एंकर होते हैं, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा इसलिए नजर आ रहे हैं कि मैंने राउंडनेस को अटेम्प्ट किया होता। दोबारा सुन लो, जब आपने ट्राइंगल बनाया था तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में आपने क्या इसको राउंड तो नहीं किया कॉर्नर को? अगर तो राउंड किया तो वहां पे एक नहीं होगा, 2 होंगे एंकर्स। जिसका मतलब जब ट्राइंगल बनाते हो तो देख के सोच के समझ के आपने अटेम्प्ट करना है। ट्राइंगल जब आप क्लिक करते हो तो आपने ऊपर इसका रेडियस देख लेना, कहीं रेडियस तो नहीं है। यस, 4 किया हुआ है, इसको 0 कर देना। 0 करने के बाद अब अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, ये शार्प बनेंगे एजेस। गौर करो, ये ट्राइंगल है जिसके एंकर शार्प हैं, और ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पे क्लिक करोगे, 3 एंकर्स आ गए, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ऊपर। 3 है, पहले 2 2 2 6 थे। वजह क्या थी? कॉर्नर राउंड किए हुए थे, उसके 2 एंकर्स बैंडिंग के टाइम पे वहां पे अवेलेबल थे। अब अगर आप इसको करना चाहो चेंज, तो आप देखो, आप क्या नहीं बना सकते, जो दिल करता है आप बनाओ। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं अगर सिंपल रेक्टेंगल भी लगाऊं ना, रेक्टेंगल से आप क्या नहीं बना सकते? ये देखो, अगर मैं सिंपल रेक्टेंगल भी लगाता हूं, और रेक्टेंगल लगाने के बाद यहां पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स को क्रिएट कर लेता हूं, ये देखो, 4 बाय डिफॉल्ट थे, अब 4 नहीं है, 2 इधर 2 उधर, 8 हो गए। ये आप यहां पे क्लिक करो, ठीक है, ये आपको 8 एंकर नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंकर्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसको थोड़ा सा हम इनसाइड पुश कर सकते हैं, क्लिक करके इनसाइड ले आओ, ये लो। इधर क्लिक करके इसको हम इनसाइड पुश करके ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, शेप बन रही है। एक रेक्टेंगल था जिसको आपने बड़ा स्मार्टली एंकर्स को रख के उसको एंगल दे दिया। अगर आप कहते हो सर ये कर्व है, क्या स्ट्रेट नहीं हो जाएगी? यस, उसके लिए टूल, हर एक काम करने का टूल अलग से है। सिंपल। इसका मतलब ये है कि आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इधर क्लिक किया, और ये लो, ये लो। ये अगर गौर करो तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी शेप आपने एंकर्स की मदद से बदली है। समझे बात को? एंकर्स की मदद से आपने बदली है, और एंकर्स आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिव होते हैं। जो भी एंकर होते हैं वो डायरेक्ट सिलेक्शन, पहले लेयर को क्लिक करो और फिर उसके एंकर एक्टिव हो जाएंगे। ये देखो, लेयर को क्लिक किया, ये लेयर आ गई, सिलेक्ट करके मूव करके देख लिया। अब आपने इस टूल पे क्लिक करके इसके एंकर्स के साथ खेल सकते हो। ये देखो, वापस कर दूं, जैसी शेप बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये बाप पे डिपेंड करता है कि शेप को कैसे बनाना है। अगर आपको कोई कहता है कि सर इसको दोबारा से वैसे नहीं कर सकते रेक्टेंगल की तरह, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कौन सी मसला है? ये देखो, आपने उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी है रेक्टेंगल की, वो शेप इस तरह की बन गई है। नो प्रॉब्लम, वापस ले आते हैं। ये देखो, है कि नहीं है मजे की चीजें? अब आपने शेप्स के साथ प्ले करना है। एक शेप बनानी है, डायरेक्ट सेक्शन टूल को लो, ऊपर पेन टूल है, उसमें ऐड रिमूव, और मैंने उसमें एक टूल और आपको बताया था कि कभी किसी जगह पे आपने अगर कर्व बनानी हो ना, कर्वेचर है, ये कर्व के लिए होता है। ये लो, आपने जस्ट उसके पॉइंट को हिट करना है और कर्व निकाल लेनी है, जैसी भी निकालना चाहो, वापस करनी हो, जैसे भी आपने करनी हो। ये लो, ये कर्व ही शेप बन गई। कभी जरूरत पड़ जाए, कर्व कर्वेचर टूल को भी इस्तेमाल करके आप कंटेंट अपना चेंज कर सकते हो। यहां से देखो, इनसाइड आउटसाइड जैसे भी करना है आप कर सकते हो। अंडू कर देता हूँ, कर्वेचर टूल भी है अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो। तो ये टूल्स हो गए खत्म, ठीक है जी। और मैंने आज आपको इन टूल्स का इस्तेमाल करवाया। और इन टूल्स में अगर आपको ये कहा जाए कि सर 2 मिनट में बाकी चीज़ें भी बता के हमें फिनिश करें, कल इसको हम नहीं करना अब दोबारा, ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आपने बता दिया कि इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं आपको क्लोजिंग से पहले सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई शेप बन जाती है, और शेप में से अगर आपने कोई पार्ट निकालना है, कम से कम उसमें इंटरसेक्ट निकालना है। आपको याद होगा कि आप भी अगर कोई सर्कल बनाओ और आपको इसका इंटरसेक्ट निकालना है, इस सर्कल में से इंटरसेक्ट निकालना है, तो ये ऑप्शन ले लेना।
इंटरसेक्ट शेप। अब आप देखो शेप बना, अच्छा इंटरसेक्ट का जो आइकन होगा ना माउस का वो क्रॉस होगा, ये बना, स्पेस बार प्रेस किया, यहां आए, ये जो दरमियान वाला पार्ट है ना इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। जैसे माउस बटन रिलीज करूंगा तो ये इंटरसेक्ट रह जाएगा आपका, ये इंटरसेक्ट निकालने के लिए होता है, कभी जरूरत पड़ जाए आप इंटरसेक्ट को इस तरह निकाल सकते हो। एक शेप में से दूसरी शेप रख के कॉमन एरिया इंटरसेक्ट का होता है। और अगर मैं आपको कहूं कि एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड का मतलब होता है एक चीज बनी हुई है ऐसे, ठीक है, उसमें आपने जो कॉमन पार्ट है वो आपने एलिमिनेट करना है। अभी थोड़ी देर पहले इंटरसेक्ट से वो रह गया था, अब वो रहेगा नहीं, बाकी पार्ट आ जाएगा, उसे बोलते हैं एक्सक्लूड करना। वही ऑप्शन नंबर दिस, ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग है। ये देखो जो बनाना है बनाओ, इसका आइकन की शेप राउंड शक्ल में आ जाती है, ये देखो यहाँ पे शेप बनाई, स्पेस बार पकड़ा, यहां पे रखा। अब पता क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, जो बाहर वाले पार्ट है वो रह जाएगा। ये एक्सक्लूड है, इंटरसेक्ट दरमियान वाला हिस्सा, एक्सक्लूड जो कॉमन एरिया वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ये करता है, कुछ भी बनाना हो एनीथिंग आप बना सकते हो। आप सर्कल में से स्टार को भी कर सकते हो एक्सक्लूड। ये देखो एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना, दूसरी शेप ली, जरूरी नहीं शेप सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। आपने ये पॉलीगॉन लिया, अब पॉलीगॉन लेने के बाद ऊपर आपने साइड्स बता दी, और अब स्टार के लिए मैंने आपको बोला था 50% करना होता है, ये 50% देख लेना। और दूसरी बात यहाँ पे जाके आपने मुझे बताओ क्या किसी में स्टार कंबाइन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है या एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है, ये लो ये स्टार बना, स्पेस बार से यहां पे लेके आए, जैसे मैं इसको माउस बटन को रिलीज करूंगा कॉमन पार्ट इज गॉन एंड एक्स्ट्रा जो आपका आउटर पार्ट है वो रह जाएगा। एक्सक्लूड, इंटरसेक्ट में कॉमन पार्ट रह जाएगा, इसमें एक्सक्लूड पार्ट रह जाएगा। ये फर्क है बिटवीन इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड। कभी इस्तेमाल करना चाहो कंटेंट इस तरह का बनाना आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप इस तरह इसको बना के दिखा सकते हो। इसकी कॉपी जितनी मर्जी निकालो, जिस जिस जगह पे आपको डिजायर्ड हो उस जगह पे इसकी कॉपियां रख के आप अपना कंटेंट, ब्यूटीफुल कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो तो इस तरह आप अपने कंटेंट को, लेआउट्स को बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन।